तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शर्वेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणेतवश्य। 2 मिनट सभी कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय जिनने भव सागर पार करे, जिनने जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब दुख देने वाले कष्ट करे, दुख प्रेम सुख सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। आइए चर्चा कर रहे थे विवेक चूड़ामणि पे। तो आज ये विवेक चूड़ामणि का 21वां श्लोक है। 20 श्लोक कल हो गए थे, आज 21वां श्लोक है। तो इसमें शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, तत्व वैराग्यम जिहासा या दर्शनम शरणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। आचार्य शंकर कह रहे हैं कि हे जगत वालों सुन लो ये बात, किसी वस्तु को देखने सुनने आदि से प्राप्त और नश्वर देह से लेकर ब्रह्मा जी तक के शरीर के माध्यम से अनुभव करते हुए जो अनित्य भोग हैं, उन सबको त्याग देने की इच्छा ही वैराग्य है। कह रहे हैं कि जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम छूते हैं, वो सब त्याग वस्तु है। अर्थात ब्रह्मा जी तक जो भी हम प्राप्त कर लेते हैं, देवी देवता अवतार जितने भी हम प्राप्त हो भी जाएंगे, तो सब त्याग में योग्य हैं। क्या है? त्याग में योग्य। क्योंकि ऐसी मन की स्थिति हो तब उसको वैराग्य होता है। कल कहा था कि लोक में और किसी लोक में जाने की इच्छा भी न रहे, वैराग्य बता था कि आपको इस लोक और परलोक की भी कोई इच्छा न बनो, संसार की वस्तु पदार्थ की इच्छा नहीं। तो यहाँ लास्ट में कह दिया आप देवताओं की भी कोई इच्छा न रहे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि तद् वैराग्यम जिहासा या दर्शन शरणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते, शरीर सहित ब्रह्मा जी तक भी, मृत्यु प्राणी के देह से लेकर ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी देवताओं में श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी तक भी सचमुच नाशवान भोग सामग्री में आपकी चित्तवृत्ति न लगनी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा जी तक भी शरीर नश्वर है। ये शब्द भगवान कहें कि तो ये समझो कि हमारा कोई देवता कल्याण कर देगा, तो वो कहेंगे वहां तक भी तुम्हारा ये सब नाशवान है। फिर श्लोक नंबर 22 में कहा गया है, विरज्य विषयव्रातान दोहा दृष्टया मुर्मुहु स्वलक्ष्य नित्यावस्था मनसः समय उच्यते। विषय समय बार बार दोष दर्शन करने के फलस्वरूप उनसे विरक्त होकर जब मन अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाए, तब उस अवस्था को शम कहा जाता है। इस अवस्था क्या है? संसार के विषय वस्तुओं से जब आपका मन हट जाए और मन एकाग्र हो जाए, तो उसे सम अवस्था कहा। क्या कहा है? सम अवस्था मानी कि आपका आकर्षण खत्म हो गया संसार की वस्तु पदार्थ से, तो उसे सम अवस्था कहा गया। फिर आगे कहा है श्लोक नंबर, फिर कहा है
23 में विषम में प्रावर्त्य स्थापनम स्वगोल के उपेक्षाम इंद्रियाणाम सदम परिकीर्ति ब्रह्मामलम प्रत्येष उपरति उत्तमा। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों दोनों को उनके अपने विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर कर देना दम कहलाता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है, जिसे हमें देखने का सुनने का ज्ञान होता है, या इंद्रियों में जैसे खाने का पीने का होता है, तो सारी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर उनके गोल को फिट कर दो, अर्थात आपका दम हो जाए। मतलब इंद्रियों को रोकना दम है। शमानी इंद्रियों को विषय तब नहीं जाना सम है, और इंद्रियों को रोकना दम कहलाता है। फिर आगे बताया, जो जो हम अभ्यास पथ पर बढ़ते हैं हमारी कठिनाई दूर हो जाती है। तो शुरू में दिक्कत तो आती है, जब नया नया जिज्ञासु सत्संग सुनने आता है तो शास्त्र की बात उसको अटपटी लगती है कि इंद्रियों को कैसे रोकेंगे, मन को कैसे रोकेंगे। तो शंकराचार्य है कि नियमित अभ्यास के द्वारा आपका मन, आपकी इंद्रियां गोलकों में स्थिर हो जाएंगी, तब आपकी सम अवस्था होगी, फिर आपकी दम अवस्था जिंदगी हो जाएगी। श्लोक नंबर 24 से शंकराचार्य कह रहे हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकापूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा ततिक्षा निमते। चिंता और शोक से रहित होकर और उसके दुख निवारणार्थ कोई उपाय किए बिना सब प्रकार के दुखों को सहन करना प्रतीक्षा कहलाता। अब दो बातें, चिंता से रहित हो जाना, ये संसार के वस्तु पदार्थों की आप चिंता करोगे तो मन सत्संग में नहीं लगेगा। जब सत्संग में नहीं लगेगा तो फिर और दुखी हो जाओ। ये आचार्य शंकर कह रहे हैं कि भाई इन चीजों को, मन को हटाओ, इनको हटा करके आप चिंता और शोक से रहित होकर। अब लोग ये महाराज चिंता तो होती है घर की, घर में दुख तो होता ही है, तो शंकर इनकी तो तुम बार बार ध्यान दोगे तो आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? राम को जब राजा दशरथ ने कहा कि सुबह राम अयोध्या के राजा बनेंगे, बड़ी प्रसन्नता से घोषणा कर दी दशरथ जी ने कि सुबह प्रातःकाल होते ही राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। तो चिंता से मुक्त हो गए, अब मेरा राजकुमार बना है, बड़ा बड़ा पुत्र। लेकिन जैसे ही सायंकाल हुआ कैकेयी ने ड्रामा कर दिया, बोले नहीं भाई ये काम नहीं चलेगा, अब आपको 2 वचन देने पड़े। किसने कहा? कैकेयी ने कहा कि अब आज मुझे 2 वचन चाहिए, जो आपने वादा किया था। जब देवताओं से युद्ध हुआ था उस समय मैंने आपकी मदद की थी, आपने कहा था कि आज के बाद मैं तो 2 वचन दूंगा, जो मांगेगा, आज मेरा मौका है। तो बोले क्या मांगेगी? दशरथ सोच भी नहीं सकता था कि मुझे रुला देगी। उसने कहा कि पहले मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। तो चिंता चालू। दूसरी शर्त ये थी कि राजा बन जाएगा मेरा पुत्र, लेकिन राम की वैल्यू ज्यादा है समाज में, इसलिए राम को संन्यास दे 14 वर्ष। राम को क्या दो? 14 वर्ष का संन्यास। तो दोनों मांग होते ही दशरथ जी को चिंतन चालू हो गया और बड़े विलाप कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ कह रहे हैं कि कहीं मान जा तो तेरे इस बुद्धि को बदल दे, तो हट योग मत कर। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा दशरथ, ये काम मेरे राम को वनवास मत दे। तू बोले ये वचन देने पड़ेंगे, या वचन हट जाओ। आप तो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तुम वचन क्यों हट रहे हो? आपने कहा था कि वचन दो। तो चिंता शोक से रहित होना राम के बाप नहीं हो पाए। कौन? राम के पिता दशरथ भी चिंता में डूब गए जैसे कैकेयी ने वरदान मांगा। शंकराचार्य कहते हैं कि शोक और चिंता से रहित हो जाओ। क्या कह रहे हैं? शोक और चिंता से रहित हो जाओ और उसके निवारण, दुख के निवारणार्थ कोई उपाय किए बिना सब प्रकार के दुखों को सहन करना दिखता है। अब समस्या अचानक आ गई, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? समाधान का प्रयास भी करें, नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति को सहन करना ही तितिक्षा है। पहले सम, तितम और तितिक्षा। क्या कहा? कि जैसे समस्या आ गई सामने और उसका कोई निवारण नहीं दिख रहा है, कोई समाधान नहीं दिख रहा है, परिस्थितियां विषम आ गई, घर वाले नाराज हो गए, परिवार नाराज हो गया, वो हो गया, रिश्तेदार नाराज हो गई। ऐसी परिस्थितियां आप सबके सामने आई हैं, आती रहेंगी। जब तक शरीर है
ये परिस्थितियां सबके घर में आती। कभी सास नाराज है, कभी बहू नाराज है, कभी बेटा नाराज ना हो जाए, कभी बहू नाराज ना हो जाए। ये समस्याएं संसार में आती रहती। तो कहते हैं ऐसी समस्याएं आएंगी तो चिंता शोक से रहित होगा। तो बोले आप उस समय क्या करेंगे? बोले इनकी तो ध्यान मत दो। तो वो सहन करने की क्षमता है। जितने समय समस्या सदा नहीं रहती। आज समस्या खत्म, कल दूसरी आ जाएगी, आज छोटी कल और बड़ी आ जाएगी। तो ये समस्याओं को सहन करते करते आदमी तितिक्षु बन जाता है, मतलब उसकी तितिक्षा होगी। मतलब उस समस्या को, उस ऐसी अवस्था को सहन करना ही तितिक्षा है। क्या करना? तितिक्षा है। फिर आगे शंकराचार्य कह रहे हैं, श्लोक नंबर 25 में कह रहे हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणम सा श्रद्धा कथित सदभि यया वस्तु उपलक्ष्यते। जिसके सारे श्रुतियों का वाक्य का अभिप्राय और गुरु के अर्थ गर्भित उपदेश हमारी समझ में आते हैं, उसे संतों से श्रद्धा कहा है। श्रद्धा के ही सहारे बोध की आत्मज्ञान नित्य वस्तु की उपलब्धि होती है। अब 3 शब्द बोले, सम दम तितिक्षा, अब श्रद्धा। चौथा क्या गया? श्रद्धा क्या कहते हैं? कि शास्त्र का वाक्य और गुरु के वाक्य, शास्त्र का वाक्य और गुरु के वाक्यों पर यदि आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको सत्संग समझ में नहीं आएगा, वैराग्य नहीं होगा। तो शंकराचार्य ने दोनों बातें की, शास्त्र से गुरु से वाक्य, शास्त्र गुरु का वाक्य, सत्य बुद्ध्यावधारण, और इन्हीं की सही गुण आशय को आसानी से अच्छी तरह समझ लेना। मतलब शास्त्र के द्वारा, गुरु के वाक्य के द्वारा उस शास्त्र के गुण रहस्य को समझ लेना और समझ को उसमें श्रद्धा करना, यही श्रद्धा है। गीता में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि गुरु के वाक्यों पर और वेद के वाक्यों पर यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको तत्व का बोध नहीं होगा। कि पहले आपको गुरु वाक्यों पर और वेद के वाक्यों पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ किसी ने सुना है, किसी ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी संगत में सबको पता हो, नहीं ना आपको। तो कहने का तात्पर्य कि आपने गुरु जी सुना था, हमारे से सुनता, फिर मेरे सुनता है। अब वो जो वाक्य इससे मिलावट है, उससे मिल रहे हैं कि जो आज तक गुरु जी ने सुना, हमने बताया वो इनसे मिल रहा है। तो गुरु के वाक्य और वेद के वाक्य दोनों समान। तो कहते हैं उस पर श्रद्धा करना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको जो विषय समझ में नहीं आएगा। अगला श्लोक बताया शंकराचार्य भगवान ने, सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत् समाधानम नयतु चित्तस्य लालनम। जब अपनी वृत्ति के शुद्ध ब्रह्म में और निरंतर उसी में लगी हो, उसी में स्थिर हो जाए तो उस मनस्थिति को समाधान कहेंगे। और यह चित्त के दुलारे से उसके इधर उधर होने से संभव नहीं है। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई जब आपकी बुद्धि ऐसी तैयार हो जाए, आ जाए, शास्त्र सुन लिया, गुरु का सत्संग सुन लिया, फिर बात समझ में आ गई, क्या आ गई, और आपकी चित्त की वृत्ति बन गई ठीक, आपकी मनस्थिति ठीक हो गई, और समस्याएं भी संसार में आ रही, घर में भी आ रही, जहां भी आप जाओगे, गृह में देखो, संस्था में देखो, संस्थान में देखो, व्यापार में देखो, स्कूल में देखो, संगठन में देखो, कहीं मंडल में देखो, ये सब समस्याएं आती रहती। तो शंकराचार्य कहते हैं कि भाई जब गुरु के वाक्य सुने, वेद वाक्य सुने और आपकी श्रद्धा बन गई, फिर वो जो वाक्य सुने उन पर विश्वास करो और उसको मन की स्थिति बनाओ। वहां पर तुम ठहरो कि आज सत्संग में क्या होगा, कि वस्तुएं अनित्य हैं, बदलती रहती हैं, रिश्ते नाते छूटते बदलते रहते हैं। तो इन वाक्यों पर तुम पूर्ण श्रद्धा करके आप ठहर जाओगे, मन स्थिति को रोक लोगे, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समाधान का मतलब क्या है कि घर में हर जगह क्लेश, अब हर चीज का समाधान हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी कि उस समस्या को आप आराम से मनस्थिति से, बुद्धि से, चित्त से सहन करने की क्षमता आ जाएगी, और उस समस्या का रास्ता निकल जाएगा। और नहीं भी निकलेगा, समस्या खड़ी हुई तो आपके सहन करने की ताकत आ जाए। वो किससे आएगी? सत्संग के द्वारा आएगी। इसलिए गीता में कहा है, रावण ने कहा तुझा ने कि बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि बिना सत्संग को सुने बगैर ये समझ नहीं आ सकती। विवेक का तात्पर्य समझ आना, और समझ का आना होश में जीना। होश में जीना मतलब नश्वर क्या है, अविनाशी क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। ये चीजें जब समझ में आ जाती हैं, जैसे हमने कल कहा था कि सोने के आभूषण अनित्य हैं, सोना नित्य है, इस शरीर बने हुए मटके नित्य हैं, अनित्य हैं, इनमें रहने वाली आत्मा नित्य है। तो इस सत्संग के द्वारा, गुरु वाक्य के द्वारा जब समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे गुरु ने भजन बनाया था, जो जो स्थिरता आते त्यों त्यों मन शांति दशा। क्या स्थिरता आती सुनने से, क्या अगर स्थिरता नहीं है तो शांति कैसे है? तो जो जो सुनेंगे, सुनने से धीरे धीरे शांति आती है। गुरु जी कहते हैं कि हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम ना। जब मन निरोध हो जाता है, सुख सिंधु हृदय मिल जाता है। यही बात करें कि जब मन संसार के वस्तु पदार्थ से उपराम हो जाता है, तो जब मन निरोध हो जाता है, सुख सिंधु हृदय मिल जाता है, तो उसको चैन मिल जाता है। जानता है? और जो जो स्थिरता आती तो तो शांति दर्शाती। जो जो स्थिरता आती, जैसे जैसे सुनेंगे और जैसे समझेंगे, तो गुरु जी कहते जो जो स्थिरता आती तो तो शांति दर्शाती, तभी तो शांति आएगी। एक दिन सुना भाग के दोबारा आई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नया जिज्ञासु वो 1 घंटा सत्संग सुना, उसके बाद कभी आए तो उसको समझ में नहीं आया। तो ये गुरु जी कहते हैं कि जो जो स्थिरता आती है तो शांति दर्शाती। स्थिरता कब आएगी? शंकराचार्य कह रहे हैं कि सम से, दम से, तितिक्षा से, उपरति से, श्रद्धा से ही स्थिरता आएगी। जो जो स्थिरता आएगी तो शांति दर्शाती। शांति ऐसे नहीं होनी, बार बार सुनना पड़ेगा। रोटी को पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी होगा, आटा भुना जाएगा, आग होगी, तब भी एक साथ नहीं सीखी, धीरे सीखी, और जब सीख जाएंगे एक साथ सीख बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो जो प्रक्रिया लास्ट तक की, उसके लिए पहले क्या करना पड़ा? आटा मांडना पड़ा, चूल्हा जलाना पड़ा, तवा गर्म करना पड़ा, रोटी घुमाई, और घूमते पके नहीं, उसको 2-4 मिनट लगेगा, तो लगने वाला पक जाए। ऐसे ही हम बार बार सुनते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। ये समस्या तो आती जाती रहती है। ये राम के जीवन में थी, कृष्ण के जीवन में थी, सबके जीवन में थी, और इनका समाधान ज्ञान से होगा। इसलिए गीता में कहा, उपनिषद में कहा, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के अलावा कोई मुक्ति का रास्ता। भागवत में सुखदेव मुनि को क्या दिया? राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने ज्ञान तो बताया, वो पूजा पाठ नहीं बताया। ऐसे अजामिल को ज्ञान दिया, ऐसे ध्रुव को ज्ञान मिला, सनक सनंदन सनादि ऋषियों ने भी नारायण को ज्ञान दिया, ऐसे गोकर्ण ने धुंधकारी को ज्ञान दिया। तो उन्होंने माला नहीं दी हाथ में। भागवत को पढ़ेंगे तो माला नहीं अंत में, वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। भक्ति की मतलब, भक्ति का तात्पर्य कि भगवान को तुम दो न रहे जब गति तुम्हारी शांत हो। भगवान और तुम में जब तक भेद बना हुआ है, तब तक तुम भक्त नहीं बने। भगवान और भक्त में भेद है तो भक्ति नहीं है, तो अंधी भक्ति, अज्ञान वाली भक्ति। तो भगवान और तुम दोनों जब एक दिखाई दे तो भक्ति पूर्ण हो गया, पक्की हो गई। इसलिए तुलसीदास ने कहा है, कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। अब मैं कौन था पहले? शरीर वाला मैं। पहले मैं दिनेश, मैं सीता, मैं राम। जब मैं था तब हरि नहीं, उस परमात्मा नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अर्थात अब परमात्मा ही मैं नहीं। तो जब मैं था तब हरि नहीं। मैं कौन सा था? नाम रूप वाला मैं था, कि मैं पिता, मैं पुत्र, मैं चाचा, मैं गुरु, मैं शिष्य, ये मैं नाम रूप वाला था, दिनेश सीता वाला था। तो जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक मुझे भगवान का पता नहीं चलता। और जब गुरु के पास सत्संग सुना, श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, तो अब हरि है मैं नहीं। अब मुझे पता लगा कि हरि से अलग कुछ है ही नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। अर्थात हरि और मैं दो दिखते थे अज्ञानता के कारण, लेकिन सत्संग सुना तो अब हरि है मैं नहीं, कि अब हरि के अलावा कुछ भी नहीं हो। सच्चिदानंद भगवान। अगला श्लोक दिया 27 नंबर, अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान
स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मोक्षता। अहंकार से लेकर देह तक जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनसे अपने सत्स्वरूप के ज्ञान द्वारा मुक्त होने की जो उत्कंठा इच्छा है वही मुमुक्षुता है। अब क्या कहा कि स्वस्वरूप को जानने के लिए जितने भी नाम रूप के बंधन है, अहंकार शरीर से लेकर, अहंकार माने शरीर का अहंकार, जितने अहंकार है ये सब बंधन का कारण है। क्या कारण है? और इन बंधन से जो छूटना चाहता है, देखो जब बच्चा संसार में प्रकट होता है उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, तो हम संसार में कुछ सिखाते हैं, बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो चाचा, बोलो ताऊ, ये सिखाते हैं। तो सिखा के वो बंधन में आ जाता है। फिर जो जो बड़ा होता है उसको और बंधन होता है। तो पहले उसको शरीर का अहंकार, फिर माता पिता का नाम रूप का अहंकार, फिर खुद का, तो धीरे धीरे उस पर अनेक नाम रूप की चादर चढ़ जाती है। और चढ़ने के बाद वो इतना जाल में बंद हो जाता है कि अपने स्वरूप का उसको ज्ञान ही नहीं होता। तो शंकराचार्य कहते हैं कि देखो भाई, अहंकार आदि देहांतन, शरीर से लेकर अहंकार, शरीर तक का अहंकार, ये सारे अहंकार जितने भी हैं अज्ञान कल्पित बंधन हैं। ये सारे किससे हैं? अज्ञान से कल्पित बंधन है। और इन बंधनों से जो छूटने की इच्छा है कि इस घेरे में से मैं कैसे निकलूं। उदाहरण के लिए, आपके घर में अगर कोई समस्या आ जाती है, अचानक आ गई, अचानक आपदा आ गई, अचानक समस्या खड़ी हो जाती, आप अकेले तो समस्या है, परिवार तो समस्या आ गई अचानक, अब उस समस्या को आते आप एकदम से घबराहट हो जाए, अब क्या करें? तो वो जो घबराहट है उसकी मुक्ति का रास्ता क्या है? लोग बंधन कैसे करते? बच्चे ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, पड़ोसी पड़ोसी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ आरोप लगा दिया, तो वो ऐसी स्थिति जब बन जाती है, आदमी बंधन में फंस जाता है। उसमें कैसे मुक्ति हो जाए? इस जंजाल से कैसे भागे? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दूर बच जाओ, पति पत्नी में झगड़ा, तो इसका बंधन लगा के छोड़ जाए घर को, पति छोड़ता मैं चले जाऊँ, पति छोड़ मैं चले, तो बंधन लगता है। वो जो बंधन को छोड़ने की जो उत्कंठा है कि इस लफड़े से कैसे बचा जाए, इस नाम रूप के झगड़े से बचा कैसे जाए, तो जब बचने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं मुमुक्षुता। बंधन से छूटने की इच्छा का नाम ही मुमुक्षुता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। समझ में आ रहा आपको? है? ठीक है। अब आइए श्लोक नंबर 28। मंद मध्यम रूपादि समाधि नाम वैराग्यम प्रसादेन गुरुषा यम प्रवधा श्रूयते फलम। साधक में मोक्षता यदि मंद और मध्यम भी हो तब भी गुरु कृपा वैराग्य और समाधि सत्संपत्ति से सारे वर्ग तीव्र होकर अभिष्ट फलादि दायनी हो जाती है। अगर आपके हल्का वैराग्य है, थोड़ी बुद्धि कम है, मंद वैराग्य है, लेकिन आप लगातार सत्संग सुन रहे हैं, शंकराचार्य हो सकता है आपके अंदर कम बुद्धि हो, वैराग्य कम हो, बहुत ज़्यादा कष्ट न दे रहे हो, आप ये सोच रहे हो सत्संग होता रहता है, घर का भी काम दे लो, तो कहेंगे अगर आपका वैराग्य मंद भी है, बुद्धि कम भी काम कर रही है, लेकिन अगर लगातार आप सुन रहे हैं, लगातार चिंतन कर रहे हैं और लगातार विषय को समझते हैं, तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि धीरे धीरे वह भी अभिष्ट फलदायी हो जाते, समदवादी सब संपत्ति के सहारे। आप में वैराग्य भी कम है, बुद्धि भी कम, लेकिन आपने धीरे धीरे सुनना चालू कर दिया। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुधा। जड़मती होते जिसकी बुद्धि कम है, जड़ बुद्धि का होता जो मंद बुद्धि का, वो भी अगर बार बार परीक्षा देता तो एकदम पास हो जाता। एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो गया, फिर दोबारा फेल हो गया, लेकिन वो लगातार पास होने की इच्छा से मेहनत कर रहा है, मेहनत भी करता है, क्या तो दिमाग कमजोर है या पेपर उसकी स्टडी में नहीं आता, लेकिन तीसरी बार वो पास हो गया अच्छे नंबर से। इसका मतलब अगर वो प्रयास छोड़ देता तो पास नहीं होता। तो कहते हैं मंद वैराग्य वाला भी, जिसे वैराग्य कम है, जिसकी बुद्धि कम काम होती है, लेकिन वो लगातार लगा रहे, मतलब इस मार्ग को छोड़े नहीं, तो कहते हैं निश्चित रूप से वो फलदायी बन जाएगी। वो व्यवस्था उसकी एक दिन निश्चित फलदायी, फल का मतलब निश्चित उसको एक दिन अपने सत्य का बोध हो ही जाएगा।
ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मंद बुद्धि का मतलब कि आप सत्संग न छोड़ें। मंद वैराग्य मतलब आप सत्संग न छोड़ें। तो मंद वैराग्य होगा, बुद्धि कम होगी, फिर भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए, और ऐसा प्रयास आपको निश्चित फल दे देगा। जैसे एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है, 2 बार फेल हो गया, अगर वो पढ़ने का तैयार कर रहा है तो तीसरी बार निकल जाए। ऐसे जीवन में अनेक समस्या आती, आज भी समस्या है, कल समस्या। अगर आप समस्या का मुकाबला नहीं करेंगे तो समस्या और बढ़ेगी। इसलिए समस्याएं आएंगी, लेकिन आपके अंदर धैर्यता सत्संग से आएगी। किससे आएगी? सत्संग से, हिम्मत है। अगला है श्लोक नंबर 28। अगला नंबर 28 नंबर श्लोक है। 28 तो हो गया, 29 नंबर श्लोक नंबर 29 है, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन् एव अर्थवन्तः सयु फलवन्तः समादय। मतलब विरक्त और मुक्तता, मोक्ष की इच्छा, गहरी उत्कंठ जिज्ञासा जिसकी सचमुच है, उसमें केवल सार्थक होगी फलीभूत सम इत्यादि का अभ्यास। केवल उसी में सम आदि अन्य अभ्यास सार्थक और फलप्रद होंगे जिसमें वैराग्य और मोक्ष तीव्र होगा। अब दूसरी बात करिए संग्रह, पहले मंदबुद्धि कही थी, एक प्रयास जारी रखो। अब कह रहे कि जिसकी बुद्धि तो बहुत तेज है, तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन अभी उसमें वैराग्य नहीं। कई लोग आज तार्किक आते हैं, बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन अभी उसका वैराग्य नहीं। वैराग्य नहीं होने से उसकी तितिक्षा भी नहीं, उसकी समदम भी नहीं, तो तर्क तो करता है लेकिन अभ्यास नहीं कर रहा ठहरने का। तो जिसकी बुद्धि तर्कशील है, तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला है, लेकिन उसमें वैराग्य नहीं है, शम दम तितिक्षा श्रद्धा भी नहीं है, वो तो केवल जांचने आया है, तो वह व्यक्ति अभ्यास करेगा तो ही उसको बोध होगा। 1-2 बार तर्क करके चलाएगा, बात नहीं बनेगी। उसके लिए उसकी तैयारी पूरी चाहिए। क्या चाहिए? उसको अभ्यास करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी, शास्त्र के प्रति विश्वास करना पड़ेगा। तर्क तो बहुत है, लेकिन वो न तो वेद की श्रद्धा को समझता है, न गुरु की श्रद्धा को समझता है, तो ऐसा व्यक्ति है तत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। आइए श्लोक नंबर 30 शंकराचार्य कहें, एतयो मंदतः यत्र व्यक्तत्व मोक्षयो मरो सलवितम तत्र समादे भान मात्रतः। जिसमें वैराग्य और मोक्ष दोनों ही मंद है, न तो वैराग्य है न उसमें तितिक्षा है, दोनों ही मंद है। वैराग्य भी हल्का है और तितिक्षा भी नहीं, बंधन छूटने की इच्छा भी नहीं। तो कह रहे हैं तो शम आदि गुण भी वैसे निष्प्रभावी हो जाते हैं जैसे मरुस्थल में जल की प्रतीति, जिसमें वैराग्य भी नहीं न तितिक्षा। तो कहते हैं कि वो ऐसे निष्फल हो जाता है जैसे रेगिस्तान को बीज डाल दे, वो पानी है ही वहां, तो अब पौधा कैसे बनेगा? जो बीज को मिट्टी में डाल दिया, वहां बारिश नहीं है रेगिस्तान में, तो फल नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा। तो जिसमें वैराग्य नहीं है और तितिक्षा नहीं है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वैराग्य का होना बहुत जरूरी है, तितिक्षा होना बहुत जरूरी, तभी फल प्राप्त होगा था, तभी अपने लक्ष्य को तेजी प्राप्त कर सकता है। वरना मनुष्य में जब प्रतीत होता है, ऐसे उसकी स्थिति हो जाएगी, वास्तव में वह अपने स्वरूप को बोध नहीं कर सकता है। अब आ गई श्लोक नंबर 31, भक्ति दृढ़ परा। भक्ति में दृढ़ता और परा, क्या है दृढ़ता भक्ति? इस पर शंकराचार्य का व्याख्यान है। कह रहे हैं मोक्ष कारणा समग्रायाम भक्ति एव गरीष्यसि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अधिधीयते। मुक्ति की सामग्री अर्थात आवश्यक साधनाएं, परिस्थितियां आदि में से भक्ति एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपने स्वास्तिक नित्य स्वरूप को जानने की निरंतर कोशिश कोई भक्ति कहते हैं। सीधी बराबर स्वयं स्वरूप अनुसंधानम अर्थात अपने स्वरूप के बारे में विचार करना ही भक्ति है। शंकराचार्य सारी बात काट दी और एक ही श्लोक कहा है कि स्वयं स्वरूप अनुसंधानम भक्ति क्या है? गरीयसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है? भक्ति किसे कहा? शंकराचार्य ने कहा है कि मोक्ष कारण सामग्र्याम, वह सामग्री जो मोक्ष में सहायक है। कौन सी सामग्री होती है सहायक? शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। ये षट संपत्ति अगर नहीं, वो सामग्री आपके पास नहीं,
भोजन कैसे बनाओगे जब सामग्री है ही नहीं, ना आटा है, न दाल है, न सब्जी है, न कुछ नहीं, तो सामग्री से बगैर भोजन कैसे बनेगा? तो शंकराचार्य मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं, कारण है, सहायक, उनको शास्त्र करना जरूरी। और वो शास्त्र करने के बाद क्या करना आपको? भक्ति एवं विशेषी, भक्ति एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप को जानने की निरंतर विशेष है। स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वस्वरूप के बारे में विचार करना ही भक्ति। शुरुआत की एक बात कह दी, क्या कह दी? कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति अधिवियते, अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की निरंतर कोशिश को ही भक्ति कहते हैं। ये शंकराचार्य का मैं नहीं कह रहा हूं। अने नाम का नाम लिया, ने कृष्ण का नाम लिया, ने ब्रह्मा विष्णु का नाम, उन्हें स्पष्ट कहा है कि अपने स्वरूप को जानने की जो सामग्री है, शम दम तितिक्षा उपरक्ति हो, और फिर आपके अंदर स्वरूप को जानने की उत्कंठा हो, तो स्वयं स्वरूप अनुसंधान भक्ति तीव्र हो, अपने स्वरूप को जानने की, अनुसंधान करने की तितिक्षा पक्की हो, तो वह भक्ति है। वो क्या है? तो यहां पर न उन्होंने माला का नाम लिया है, न किसी देवता का नाम लिया, सीधा स्पष्ट उपदेश दिया। अगला श्लोक बताया है, श्लोक नंबर 32, गुरु संपत्ति प्रश्न विधि। अब कहते हैं कि गुरु के पास जाकर प्रश्न की विधि कैसे है, कि हम गुरु के पास जाएं और जाकर उससे कैसे प्रश्न पूछें, ये भी विधान बताए कि गुरु के पास जाएं और प्रश्न पूछने का एक मेथड है, प्रोसीजर है, कैसे गुरु के सामने बैठे, कैसे पूछें, कैसे प्रश्न करें, कैसे बोलें, इसका विधान बताया शंकराचार्य भगवान। कह रहे हैं स्वात्म तत्वनुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु उपसिदेत प्रज्ञान गुरु यस्सात् बंध मोक्षणाय उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मर। वो कह रहे हैं कि अपने वास्तविक सत्स्वरूप के विशेषण में रत भक्ति अन्य घोषित करते हैं, निकट जाना चाहिए किसी ज्ञानी गुरु के पास, और जिसके कारण जिनके संपर्क में बंधनों से मुक्ति मिलती है, जिसके पास उपयुक्त गुण अर्हताएं हैं, जो आत्म तत्व को जानने का इच्छुक है। अब गुरु के पास जाने के लिए कहा कि उस गुरु के पास वो सारी विधियां हैं, जिसे शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ी है, समझता है और समझाने में समर्थवान है। अर्थात जो आपको सामग्री चाहिए, आपको सोने की दुकान पे जाना है, चांदी की दुकान पे जाना है, हीरे की दुकान पे जाना है, तो उस दुकानदार के पास सामग्री है बेचने के लिए, तभी तो आप वहां जाएंगे। तो कह रहे हैं उस गुरु की दुकान पे सब सामग्री मिलेगी आपको, लेकिन आपके अंदर भक्ति हो, आपके अंदर, आप दुकान पे गए, पैसे है नहीं, खरीदने सोना के सब्जी के पैसे है नहीं, तो सोने का तात्पर्य क्या है? उच्च कोटि की दुकान, हीरो की दुकान उच्च कोटि की दुकान, उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान, तो आप वहां चले गए, पैसे नहीं, पैसे का तात्पर्य नगद नहीं, आपकी तैयारी नहीं है, सम दम प्रतीक्षा उपरक्ति श्रद्धा समाधान आपके पास नहीं है, तो उस दुकान के तुम ग्राहक नहीं हो सकते। क्या कह सकते हैं कि उस दुकान पे आप नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप पहुंचोगे उसके पास सारी सामग्री है, लेकिन आपके अंदर स्वयं स्वरूप को समझने की प्रबल जिज्ञासा हो, तो आपका जीवन सफल। ये शंकराचार्य कहे हैं कि उसके पास जाना चाहिए जो सारी सामग्री अपने पास रखता है और आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, समाधान करने में समर्थ है शास्त्र विधि से। तो वहां जाकर के आप फिर प्रश्न पूछें। तो स्वयं स्वरूप अनुसंधानम अर्थात अपने स्वरूप को जानने के लिए क्या क्या तरीका है? अनुसंधान खोज करना, रिसर्च करना है, मैं कौन हूं, अब मैं कौन हूं, इस बात को समझाने के साधन क्या क्या है? शास्त्र है, गुरु है, वेद है। तो ये सामग्री अगर नहीं है और वो गुरु जो समझता है, शास्त्र को जानता है, वेद को जानता है, उपनिषद को जानता है, ब्रह्मसूत्रों को जानता है और आपको समझाने में समर्थवान है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो शंकराचार्य करें स्वात्म अनुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु उपदेश, उस गुरु के समीप जाना चाहिए। समीप का मतलब निकट, पास में जाके सुनना चाहिए। उस सच्चिदानंद भगवान की। अब यहाँ सत्य गुरु कैसा? प्रज्ञान गुरु, एक शब्द कहा शंकराचार्य ने, गुरु कैसा? प्रज्ञान गुरु, ज्ञानी गुरु होना चाहिए। प्रज्ञान मतलब प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो गुरु कैसा हो? तो प्रज्ञान गुरु, जो ज्ञानवान है, जो शास्त्र वेद विधि को
जानता है, समझाने में समर्थमान है, तो प्रज्ञान गुरु, उस गुरु की शरण में जाना चाहिए। हाँ बोलो। जैसे अभी आपने कहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए, देखकर होकर उसको गुरु बनाना चाहिए, लेकिन जो नया आदमी है उसको क्या पता चलेगा जो कोई वो समझा रहा है वो ठीक है, ये गलत है, तो वो तो उसी की बातों को सच्चाई मान रहा है ना। इसका मतलब आपने 3 दिन बेकार कर दी। ये इस प्रश्न पहले ही कहा था मैं कि वेदांत का जिज्ञासु कौन है, पहले ही श्लोक में आई 2 बातें। वो जिज्ञासु, वो कहते हैं हम है जिज्ञासु, जानते हैं, नहीं। लेकिन फिर भी जैसे अरे उन्होंने पहले कहा था जो शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है वो तो जिज्ञासु है, जो पढ़ रहा है। इन्होंने शर्त लगाई इस वेदांत का छात्र कौन हो सकता है, पीएचडी कौन करेगा, जिसने एमए कर रखी हो, नेट पास कर रखा हो, फेलोशिप कर, वो तो पीएचडी में जाएगा। आपने सुनी नहीं, मैं कल क्या कहा था मैं कि उसकी तैयारी होगी, वो ऐसा ब्रह्मचारी होगा जो गुरु के पास जाएगी, उसकी तैयारी है पूरी। अब आपका प्रश्न तो कल ही खत्म हो गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया आपने, दोबारा सुना उसको। उन्होंने पहले क्या शंकराचार्य ने कि वो कैसा जिज्ञासु, साधन चतुष्टय बताया था, पहले कहा था कि साधन चतुष्टय संपन्न हो, जिसको संसार के लोक परलोक की समस्या नचिकेता का दृष्टांत दिया था कब में, ऐसा हो किसी न इस लोक में न परलोक की चिंता है, न संसार की वस्तुओं की न हो, तो ऐसा जिज्ञासु पात्र है जो शास्त्र पढ़ता है, वही वेदांत क्लास में जाता है। अब आपने इसको ध्यान से नहीं सुना, ये बात मैंने कल कह रही थी, परसों कही थी, ये कही थी नहीं कही, याद आ गई, लेकिन पेट्रोल कम काम करती उड़ा, इसलिए कि उसका पात्र होना है। पीएचडी में कौन जाएगा, जिसने एमए एमफिल किया है, टेस्ट पास किया, वो पीएचडी करेगा। अब आप वही बात करेंगे वहां, वो कैसे जानता है भाई, वो पीएचडी में वही जाएगा जो सामग्री पास उसके पास, मतलब उसने शास्त्र को पढ़ा है, गुरु के साथ रह रहा है, अनेक शास्त्र अध्ययन किया, तो वो वेदांत का जिज्ञासु, इसलिए वो आएगा। तो श्रद्धा कौन बनाएगा, जिसको सत्य असत्य वस्तु का बोध करना है, जिसको नित्य अनित्य को समझना है, जिसको नाशवान को समझना है, जिसको अविनाशी और नाशवान का बोध करना है, जो अजर अमर होना चाहता है, जो व्रत वस्तु को समझना चाहता है, जो जीव और ब्रह्म की एकता को जानना चाहता है, वही तो जिज्ञासु बनेगा। वो पागल थोड़ी कोई आएगा, पागल नहीं आएगा, इसलिए वो पात्र है इस वेदांत क्लास का। आगे बताया स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु उपसिद्धते प्रज्ञान गुरु यस्मात् बंध मोक्षणा उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मन, कि वो जो ज्ञानी गुरु है उसके पास जावे, जिसके कारण जिनके संपर्क में, मतलब जिनके संबंध से, जिनके पास रहने से, इत्र बेचने वाला अगर घर में आ जाए तो तुम इत्र नहीं खरीदते हो, अगर घर में घूम के चला जाए तो कुछ समय के लिए आपके घर में खुशबू छोड़ जाएगा। ये होता नहीं होता, कोई इत्र बेचने वाला बैग ले घूम रहा है, सेंट ले लो, और आपने लिया भी नहीं, अरे भैया क्या भाव है, अब वो आपके घर में घूम गया तो घंटा 2 घंटा घर में खुशबू डाले। तो यहाँ शंकराचार्य बहुत अच्छी बात करें, गुरु के संबंध में, संपर्क में रहने से भी आपके भय की निवृत्ति होती है, तत्व का बोध होता है। इसलिए कहा है गुरु का सानिध्य होना जरूरी है। इन्हें कहा है प्रज्ञान गुरु, गुरु कैसा, ज्ञानी गुरु होना चाहिए। फिर कहा है यस्मात्, जिसके कारण, जिनके संपर्क में, अर्थात गुरु के संपर्क में, बंध मोक्षणा, बंधनों से मुक्ति मिलती है। और कहा उक्त साधन संपन्न, जिसके पास उपयुक्त गुण अर्हताएं हैं, मतलब उसके पास योग्यताएं हैं जिससे कि जीव का कल्याण हो, वो सब शास्त्र को समझता है, समझाने में समर्थवान, तो उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं। अर्हता बताइए शंकराचार्य, उसके पास एक क्षमता है, योग्यता है, अर्हता नहीं, उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अर्थात वो इन चीजों को समझता है, समझाने में समर्थवान। जो आत्म तत्व को जानने का इच्छुक है, इच्छुक मन जिज्ञासु, वो उनके पास जाए। तो यहाँ पर 2 चीजें, गुरु के सानिध्य में, एक वेद में मंत्र आता है तत्व विज्ञानार्थम स गुरु विवाह गच्छेत, स गुरु विवाह गच्छेत समित पाणे श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तत्व विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को तत्वतः जानने के लिए, सह बने वो जिज्ञासु, गुरु विवाह गच्छेत, गुरु की शरण में जाए। और कैसे गुरु की शरण में जाए, कैसे, तत्व विज्ञानार्थम से गुरु विवाह गच्छेत समित पाणे समरण भाव से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोत्रिय है वो ब्रह्मनिष्ठ है, उसकी शरण में जाना चाहिए। और
कौन जिज्ञासु? वही पात्र है। तो पात्र होना स वो जिज्ञासु कौन होगा? जो पात्र होगा वही जाएगा। और वहां जाके वो कैसे भी गुरु के समीप रहकर सेवा शुश्रूषा, दो शब्द है, सेवा और शुश्रूषा। जो ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुष के पास सेवा और शुश्रूषा। सेवा मानी जैसे धन से सेवा, कपड़े से सेवा, दवाई से सेवा, इस प्रकार से। और कहते हैं शुश्रूषा, जब गुरु बीमार हो जाए, क्या हो जाए, इस प्रकार पीड़ा कष्ट, तो उसकी शरीर की देखभाल करना। सेवा और शुश्रूषा दो चीज, वो कोई भी नहीं कर सकता। सेवा तो सब कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं लाखों, लेकिन जब गुरु बीमार हो जाए, पिता बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, तब उसकी हालत खराब हो जाए, तब कोई ही शुश्रूषा कर पाता है। कोई नहीं कर पाता। औलाद तो नहीं कर पाती। जो आपको सारी संपत्ति आप सौंपे जा रहे हो, वो भी बुढ़ापे चिंता करते कब मरे बेटा, संपत्ति नाम कराओगे। तो उसको बोलते सेवा और शुश्रूषा। तो सेवा हर कोई कर सकता है, पैसा दे सकता है, दान दे सकता है, पिता के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन बाप के पास जाके बैठ के सेवा नहीं कर सकता, हाथ पर नहीं दबा सकता, सेवा नहीं। तो वह है शुश्रूषा। तो शंकराचार्य की आपका संपर्क कैसे भी गुरु के पास हो, धन से सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, वस्त्र से सेवा, लेकिन जो शुश्रूषा है, जो गुरु या पिता बीमार हो जाए, शिष्य छोड़ के भाग जाते गुरु को, क्या करते हैं, शिष्य छोड़ के भाग। और आजकल तो शिष्य ऐसे आते हैं कि आते ही हमें संपत्ति दे दो, क्या करो। एक हमारे महात्मा को किसी ने बहका दिया, वो महात्मा थोड़ा कमजोर है दिमाग से, नाम नहीं बताऊंगा, वो जो बहकाने वाला तेज है। बोले गुरु जी कह रहे तो इतने साल से सेवा कर रहा आश्रम, 15 साल होगी, तो महाराज से एक प्लाट मांग ले दिल्ली वाला के मेरे नाम कराओ तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बोले पहले प्लाट नाम कराओ तो तुम्हारी सेवा करूंगा, वो कराओ। तो अब वो मंदबुद्धि का उसको बहका दिया, क्या कहते हैं, उसने किसने बहका दिया, वो बहकाना तेज था। तो कहने का तात्पर्य, वो देख अपवाद है, अनेक ऐसे दृष्टांत आज के जमाने में, बड़े बड़े मठों में शिष्य आते हैं, देखते हैं कि गुरु के पास गाड़ी कितनी है, गौशाला कितनी बड़ी है, मठ कितना बड़ा है, तो उसी का चेला बनने भाई। अब उसको ये नहीं पता कि तू चेला मठ के लिए बन रहा है, ये तो आफत है, ये चलाना इसका मूल क्या हाल है। जो गुरु से मठ को चला रहा है उसको पूछ क्या हाल है उसका। तू तो दिख के खुश हो रहा है इसमें कि इनको मौज आ रही, दुनिया उसकी चुगली करती है, दुनिया की निंदा करती है, मान अपमान होता है, तू आराम से भोजन कर, भजन कर, तुझे क्या नहीं। नहीं, इनकी गाड़ी 25 लाख की, इनकी मकान बड़े बड़े गौशालाएं, देखो कितना मान अपमान संसार में सहन कर रहा है, उसको पता नहीं। तो हर शिष्य ये चाहता है कि गुरु के पास जाते कुछ मिल जाए, जो मिलना चाहिए उसकी चिंता नहीं, वो ज्ञान लेगा। भाई गुरु के पास ज्ञान लेके तुम संसार कहीं विचरण करो, तो सबसे बड़ा तो ज्ञान दान कौन सा है, विद्या दानम तत्परम। नीति शास्त्र कहता है कि अन्न दानम परम दानम, अन्न का दान श्रेष्ठ है, उससे भूख मिटती है, लेकिन शास्त्र कहता है विद्या दानम तत्परम, विद्या का दान उससे भी श्रेष्ठ है। कि गुरु के पास विद्या ग्रहण करके एक डॉक्टर के पास डॉक्टर बन के सीख जाता है तो दुनिया में कमा सकता है, गुरु के पास सत्संग सुन के ज्ञान को समझ के दुनिया में जाकर प्रवचन के पेट भर सकता है। क्या कर सकता है, अगर वो गुरु की संपत्ति पे दृष्टि रखता है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब उसका लक्ष्य क्या है, आया तक आएगा हरी महल को ऑर्डर लगेगा पास, उसको चाहिए था कि मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, क्या करना, और ज्ञान प्राप्त करके उसको अपना जीवन से जीना चाहिए। मेरे को गुरु जी सबसे पहले कहा था, जब मैं आया था उनके पास, उन्होंने कहा बताए काट के तू मेरे पास रहेगा या तेरे गुरु के पास रहेगा। तो गुरु जी को मानते थे, तो मैं महाराज जब तक आप शरीर में हैं तब तक मैं आपके पास रहूंगा, मैं सेवा करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं आगे यहाँ रहूंगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं संसार नहीं जा सकता, कहीं भी जा सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये प्रबल जिज्ञासा, तो वास्तव में हमें कुछ करना है तो गुरु का ज्ञान श्रेष्ठ है। वो ज्ञान आपके पास है तो संसार कहीं अपना वजूद बना सकते हो आप। जो संत या जो डॉक्टर पढ़ा लिखा है अपनी योग्यता रखता है तो अनजान जगह जाकर भी वो ज्ञान अपना प्रचार कर सकता है। ज्ञान का प्रचार करना हर किसी की वजह से, ड्रामा तो बहुत लोग कर सकते हैं, ज्ञान का प्रचार करना आसान नहीं। वो सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 33। श्रोत्रिय अवर्जिन अकामहत यह ब्रह्मवित्तव ब्रह्मणि अपरत है शांत निरंजन इव अनल हेतु दया सिंधु बंधु आन मातम सतातम। कहा कि जिसे श्रुतियों का सम्यक ज्ञान हो, अब गुरु की विशेषता है जिसे श्रुतियों का सम्यक ज्ञान,
मतलब वेदों का जैसे अनुभव हो, समझाने में एक्सपर्ट हो। और कहा आगे निष्पाप अकामात कामनाओं से जो पीड़ित नहीं, निष्पाप मतलब वो किसी प्रकार के किसी के दोष नहीं देखता। अकाम अर्थात उसके अंदर कोई लोभ लालच नहीं है। फिर कहा है ये ब्रह्मित्तम, ये ब्रह्म को पूरी तरह जानने वाला, ब्रह्म में लगा हुआ शांत युक्त ईंधन रहित, जैसे आग का गोला, जैसे धुआं नहीं है, केवल ऊर्जा ही ऊर्जा, ऐसा वो महापुरुष हो जो शांत हो, लोभ ना हो और अकाम हो, शांत हो। तो उसके पास जाकर बताया है कि इव अनल, जैसे ईंधन है उसमें धुआं खत्म हो गया, केवल कोयला बचा है। क्या बचा है? वो गोला आग का बिल्कुल धगधगाता है, उसके जो समीप जाएगा वो जल जाएगा। अर्थात ऐसे गुरु के पास जो रहेगा उसको वो निश्चित हो जाएगा। फिर कहा है इव अनल, अग्नि जैसा, बिना किसी हेतु अथवा प्रसंग के ही करुणा के सागर, मतलब कि किसी पे अचानक ही दया कर, कोई आया और मन में आया, चल गुरुजी पूछते थे यात्री से, बेटा किराया तो तेरे पास, किराया है नहीं, तो किराया जेब से दे देते थे, किराया जेब से दे देते। तो कैसे दया सिंधु, अकारण ही दया कर दे, किसी अकारण ही दया करना, तो दया सिंधु होना चाहिए। फिर कहता है मित्र उन सज्जनों को जो गुरु की शरण लेते हैं, अर्थात गुरु है जो जिसे सृष्टि का पूर्ण ज्ञान निष्पाप है। तो कहते हैं ऐसे गुरु की शरणागति होने से जी को तत्काल लाभ हो जाता है। जैसे आग का गोला जला हुआ है, उसमें धुआं नहीं है, न राख है, अगर 2-4 घंटे आग का कोयला रहेगा तो राख आ जाती है, लेकिन वो हिला के देखते हैं तो राख हट जाते हैं, तो उसमें अग्नि रहती है। तो ऐसा गुरु अशांत, अकाम, निष्पाप और अकारण दया करते, तो वह ऐसे गुरु के पास जाकर के अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 34। तम गुरु भक्त्या आराध्य प्रप्रश्ने सेवेन प्रश्नतम अनुप्राप्य पृच्छते ज्ञाप्यम आत्मनः। उस गुरु को भक्ति के द्वारा, आराधना के द्वारा, शरणागति, विनम्रता और सेवा के भाव से प्रश्न करके उसे पहुंच कर पूछना चाहिए, जिसे जानना चाहिए, अर्थात जिसका ज्ञान हो जाना चाहिए। किसी को हरेक को स्वयं के द्वारा ज्ञान होगा। ये कह रहे हैं शंकराचार्य कि भाई जो ऐसा गुरु है उसके पास जाइए, और यही गीता में कहा अरे प्रश्न से हो गया। इसी बात को शंकराचार्य कहते कि उस गुरु के पास सेवा शुश्रूषा से उसको प्रश्न करिए और फिर प्रश्न पूछिए। शंकराचार्य उसी गीता की बात को अपने शास्त्र में दोहरा, भगवान गीता में कह रहे हैं कि अरे प्रश्न से होया, इस सेवा के द्वारा उस महापुरुष को प्रश्न कीजिए और फिर प्रश्न पूछिए कि हम कौन है। इसी बात को शंकराचार्य कह रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि उस गुरु को भक्ति के द्वारा, भक्ति मन अपने स्वरूप को जानने की इच्छा, भक्ति और आराधना करके शरणागति, आराधना करके वो शरणागति मतलब उसकी शरण होकर अहंकार को त्याग कर शरणागति होती है। नाम रूप का अहंकार, पद का अहंकार, वर्ण का अहंकार, धन का अहंकार, किसी नेता पद का अहंकार, ये वहां नहीं चलता गुरु साहब। तो शरणागति होनी पड़ती है, शरणागति सरेंडर होना पड़ता है कि मैं आपके सामने तुच्छ व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं इस मामले में, मैं अज्ञानी हूँ, मैं डॉक्टर वकील हूँ, अपनी जगह हूँ, लेकिन इस विषय का मुझे ज्ञान नहीं। अब वो शरणागति का कल्याण कीजिए। तो कहते परिप्रश्न से हुआ, वो प्रश्न बाद में पूछे, पहले सेवा के द्वारा उनके मन को प्रश्न करें। वो सच्चिदानंद भगवान की। श्लोक नंबर 35। स्वामिन नमः ते नत लोक बंधो करुणा सिंधो पतितम भवावतो माम उद्रिय ऋज्व्या अति करुणा सुधाभिवर्ती। आचार्य स्वामी मालिक नमस्कार प्रणाम आपको, शरणागतों के बंधु, करुणा के सागर, गिर प्रणाम। ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य कहते हैं जो शिष्य गुरु के संपर्क में जाता है उसके लिए विधान है। कहा है हे मालिक स्वामी नमस्कार प्रणाम आपको, शरणागत के बंधु, करुणा के सागर, गिर पड़ा हूं संसार सागर में, मुझको रक्षा करो, उद्धार करो, सीधी करुणा रूपी मृत की वर्षा करो, आत्मिक कटाक्ष दृष्टया, आत्मिक कटाक्ष दृष्टि से। कि मैं आपकी शरणागत में हूं,
वो सारे संसार में दुखी हूँ, पीड़ित हूँ और इस भव सागर में मैं डूब रहा हूँ। अर्थात इस संसार में मुझे जरा मरण का चक्कर सता रहा है और मैं जरा मरण से दुखी हूँ और संसार में बड़ा कष्ट भोग रहा हूँ। तो हे गुरु मेरी शरणागति लीजिए और मुझे भव सागर से तारने का उपाय बताइए। अर्थात भवबंधन से मेरे को मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि संसार जो दावानल अग्नि है इसे भट्टी में मैं जल रहा हूँ। क्या इस संसार की भट्टी में मैं जल रहा हूँ, इसलिए हे करुणाकर मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ और मुझे भवसागर से आप तारिए। वो सच्चिदानंद भगवान की 2 मिनट कीर्तन बोल दीजिए। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए श्लोक नंबर 36। दुर्वा रसा संसार वाला तप्त दोदुयमानम दुर्दृष्टवाते भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यो शरणम अन्य यद अहम न जाने। ऐसा है संसार, जन्म मरणादि संसार की दर्द की आग से तप्त कंपायमान दुर्भाग्य के थपेड़े आंधी से डरा हुआ शरणागत मांगता हूँ कि संसार से मैं दुखी हूँ और मैं संसार में थपेड़े खा रहा हूँ, कभी कैसा संसार का अनुभव है। तो मैं इस धधकती आग से तप्त हूँ, संसार की दावत में मैं जल रहा हूँ और मैं धधकती आग से तप्त हूँ, दुखी हूँ, व्याकुल हूँ, परेशान हूँ। एक मैं कंपायमान हो रहा हूँ, दुर्भाग्य थपेड़े मैं डर रहा हूँ। कंपायमान जैसे कपाना, शरीर में कंपायमान हो रहा है और दुर्भाग्य थपेड़े आंधी डरा हुआ। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी दुर्भाग्य होता है, कभी सौभाग्य होता है, अच्छा होता तो अच्छा लगता है, बुरा होता तो बुरा लगता है। तो दुर्भाग्य के थपेड़े लग रहे हैं और मैं शरण मांगता हूँ आपकी, मेरी रक्षा कीजिए मृत्यु से शरणम शरण स्थल अन्य दूसरे, क्योंकि मैं नहीं जानता। कहा कि महाराज गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, संसार में इस अग्नि में फंस रहा हूँ, थपेड़े खा रहा हूँ संसार में, कभी दुख कभी सुख, कभी जल कभी पचन, इस अग्नि में मैं जल रहा हूँ। तो मुझे कृपया करके अपनी शरण लीजिए और मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से बचाइए। एक सप्तकार शंकराचार्य ने कहा मृत्यु शरणम अन्यम यद अहम न जाने, कि मुझे इस मृत्यु का भय डर रहा है, मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। कि मैंने बहुत मृत्यु देखी, घर में पिता को मृत्यु देखा, बाप को मृत्यु देखा, परिवार में जा, ये सब मर रहे हैं, जा रहे हैं काल के ग्रास में, इस सब दुख का सागर है। इस संसार में भयभीत हो रहा हूँ, मैं शरणागत हूँ, कंपाई मार रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या हो जाए, तो बड़ा भयभीत हूँ मैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस डर से मरा जा रहा हूँ। ये गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए और इस जन्म मरण की चक्कर से मेरी फांस काट दीजिए। क्या कर दी? इस जन्म मरण का जो चक्कर है इससे मेरी मुक्ति करा दी। ये कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है गुरु से। अगला प्रश्न है श्लोक नंबर 37। शांता महंता संत निवसंति वसंतत लोकहितम चरंत तीर्णा स्वयं भीम भुवनानम अन्यान जनान अपि हेतुना तरंतय। शांत मना, मान, उदार चेता, सज्जन
रहते हैं, वसंत ऋतु की भांति मानवता के कल्याण में चलते हैं। जिन्होंने पार कर लिया है अपने आप भयकर संसार रूपी सागर, अन्य लोग भी बिना किसी कारण विशेष के उनको पार उतरने में सहायता देते हैं। तो जिस महापुरुष ने इस संसार सागर को उतर लिया है, अर्थात जिन्होंने शास्त्र के द्वारा अपने स्वरूप को जान लिया है और जन्म मरण के चक्कर से जो छूट गए हैं, तो ऐसे जीव जो गुरु की शरणागति होते हैं तो वो उनको मुक्त करने में सक्षम हैं। अर्थात वो स्वयं मुक्त हैं और दूसरे को मुक्त करने में सक्षम है। अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता क्या बताएगा? अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता क्या बताएगा? नहीं बता। जिसको ज्ञान नहीं है वो दूसरे को बोध नहीं करता। जो स्वयं अंधे में खड़ा है वो दूसरे को प्रकाश नहीं दे सकता। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि ऐसे महापुरुष की शरणागति करो जिससे संसार सागर का ये जो थपेड़े लग रहे हैं दुर्भाग्य के, सौभाग्य के, तो जन्म मरण का जो चक्कर है इससे मुक्ति मिल जाए तो उसकी शरणागति करनी चाहिए। और वो आपको इस भव सागर से, इस भव जाल से, जरा व्याधि से, जन्म मरण की व्याधि से, ये भव सागर से इसको आपको तार देगा। कोई सच्चिदानंद भगवान की। अब आई श्लोक नंबर 38। भगवान कह रहे अयम स्वभाव स्वतः एव यत परमात् परमपास प्रवणम महात्मानं सुधांसुम ए स्वयं अर्ककर्षम प्रभातिपातम चितम अवति किल। ये स्वभाव प्रकृति स्वाभाविक सचमुच ही जो कि दूसरों के कष्टों को दूर करने की प्रवृत्ति महात्माओं का चंद्रमा ये अपने आप सूर्य की प्रचंड किरणों से तप्त पृथ्वी रक्षा करती है, ठंडा करती है, ठंडा करती है। ऐसा क्यों नहीं होता? सचमुच ही महात्माओं का ये स्वभाव ही होता है कि दूसरों का कष्ट करते हैं। जिस सूर्य की प्रचंड किरणों से प्राप्त धरती को चंद्रमा स्वयं ही शीतल प्रदान कर देता है। आचार्य शंकर कहें जिसे रात को चंद्रमा जो उदय होता है वह प्रकाश चंद्रमा है, सूर्य से लेता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश शीतलता को प्रकट करता है, सूर्य प्रचंड गर्मी में तपता है। तो यहाँ शंकराचार्य उस गुरु की विशेषता बताए कि जैसे प्रचंड गर्मी तो सूर्य की पड़ती है लेकिन शीतलता सूर्य में नहीं, शीतलता चंद्रमा में। कि ब्रह्म ज्ञानी संत क्या होता है वो चंद्रमा की तरह शीतल है और वह आपको शीतल होते शांत कर सकता है क्योंकि बहुत सागर से उत्तर आवा है। और वह शीतल जब आप दुखी होंगे, प्रताड़ित होंगे, शोषित होंगे, परेशान होंगे तो आपको शीतल छाया अर्थात उस ब्रह्मवेता तत्ववेता जिसकी विशेषता शंकराचार्य चंद्रमा की तो शीतल है उसके पास जाकर बैठने से, सत्संग के सुनने से आपके भव सागर का भव रोग कट जाएगा। अब आगे बताया श्लोक में श्लोक नंबर 39। ब्रह्मानंद रसानुकूल हुते हुते सुसुते युतो युष्मद्वा कलश कोंज में सुति सुखे वाक्यामृति सेचे संतप्तम भयताप दाभनं जलानिभि एनं प्रभो ध्यायते भवदीक्षणानते पात्री कृता स्वीकृता। ब्रह्मानंद की मिठास की आत्मानुभूति से युक्त पवित्र सुशीतल भी आपकी वाक् कलश से रहित प्रयुक्त होते हुए कर्ण सुखदायी अतुल्य वाणी से आप सिंचित कर दें। तपे हुए जंगल में लगी आग को लपटों के समान सांसारिक कलशों से इस व्यक्ति को हे भगवान वे धन्य हैं एक क्षण मात्र के लिए आपकी दृष्टि निश्चित जो पात्र अधिकारी बनाए गए हैं जिन्हें आपकी शरण प्राप्त हो। कह रहे हैं ये जंगल में आग लगी हो और बारिश हो जाए तो जंगल की आग शांत हो जाती। जंगल में आग लगी हो तो जंगल की आग में अगर बारिश हो जाए तो वो आग शांत हो जाती। तो ठीक इसी प्रकार शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद की मिठास की अनुभूति से युक्त है अर्थात जिन महापुरुषों ने अपने ब्रह्मानंद का अनुभव किया है और उस मिठास से अनुभूत हैं, वो ब्रह्माठास से अनुभूत हैं, उन महापुरुषों के पास जाने से वो जीव जो संसार में दुखी व्याकुल हो रहा है और जो जंगल में आग लगी हुई है, पूरा जंगल जल रहा है, तो जंगल को शांत करने के लिए बारिश की आवश्यकता है।
ऐसी जो आपके अंदर ये भट्टी जो जल रही है संसार की, राग और द्वेष जलन पचन की, वो संसार के वस्तु पदार्थों को प्राप्त करने की जो दौड़ लगी हुई है, उस ऐसी अग्नि को शांत करने के लिए तो ऐसा गुरु रूपी इंद्र की बारिश चाहिए, चंद्र रूपी गुरु का शीतलता चाहिए, और उसके ज्ञान से ये जीवन हो सकता है, और कोई रास्ता इस संसार में नहीं है। इसलिए कहा है कि जिनकी वाणी मीठी है, सुशीतल है, अर्थात जिनके वाक्य अमृत तुल्य है, जिनकी आवाज कानों जाने से जीव को चैन मिलता है, और आप सिंचित कर रहे हैं ऐसे जीवों को। सिंचित मानी तो खेती में पानी देना, तो कान के द्वारा सत्संग की इसे सुनते हैं कान के द्वारा, तो उनकी वाणी कर्ण प्रिय है, अर्थात कर्ण के अंदर जाती है तो अंतःकरण में चैन देती है। फिर कहा है कि आप सिंचित करें तपते हुए जंगल में लगी आग के लपटों के समान सांसारिक क्लेशों से। कौन से क्लेश है? इस संसार के जो क्लेश हैं उनसे उनको शांत कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन क्लेशों को शांत कर दीजिए। ये जो क्लेश कौन से जंगल का सांसारिक जो क्लेश है, ये तो जंगल की आग है, तो इसे आप संतप्त कर दे, शांत कर दीजिए। एक क्षण मात्र के लिए आपकी दृष्टि निक्षेप हो जाए, एक क्षण मात्र के लिए यदि आपकी दृष्टि उसमें गिर जाए, दृष्टि का तात्पर्य क्या है? देखना नहीं होता। दृष्टि का तात्पर्य उस महापुरुष की वाणी को सुनने से कानों में आवाज जाए, उसकी दृष्टिपात हो। ये दृष्टिपात ऐसा नहीं देख लिया गुरु, दृष्टिपात का तात्पर्य है कि उसकी वाणी को सुना जाए और अंतःकरण में वो जो जंगल है, जो दुखी हो रहा, उसको जला दिया जाए, शांत हो जाए। भाई ये सत्संग की मर्यादा के खिलाफ आप बुरा मत मानो, ये सत्संग ऐसा नहीं होता, आज तक कहीं हमने देखा। तो क्या चाय के बगैर तुम्हें जान निकल जाएगी? कैसे तो चला रहा हूँ, किसी सत्संग में देखा बीच में चाय मिलती? मैं 2 घंटे का सत्संग करूंगा, ग्रंथ मेरा रह जाएगा बीच में, डिस्टर्ब कर लो अपने उधर। मैंने कहा चाय के लिए पूछो, वो प्रश्न पूछ रही हो, तो मैं चाय के लिए कह रहा हूँ, समझे? मैं कह रहा हूँ प्रश्न पूछो, ये चाय के अगर आज नहीं मिलेगा मर जाओगे तुम लोग, तो क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो तुम? काम में मत लगा चाय, सत्संग बात चाहे तुम खूब पियो या पहले पी लो, पीना जब सत्संग चलो उस समय बीच मत पिया करो आप चाय, पानी इमरजेंसी पी लो, होगा चुपचाप शांति बोलो, ये नहीं डिस्टर्ब हो। वैसे चल रहा है क्या बीच में चाय लेके जा रहे हो, गिलास दे रहे हो, ये सत्संग आना खत्म होता है। ये आपको बुरा माने ना मत मान, ये चाय का जबरदस्त करो, चाय पिलाने सत्संग से पहले पिलाओ और 4 बजे बाद खूब समझ के लाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। 4 बजे बाद चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, रबड़ी पिलाओ, लेकिन जब तक सत्संग चले बीच में व्यवधान मत दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, प्रश्न क्या था? हाँ, एक होता शक्तिपात, एक होता दृष्टिपात। तो शक्तिपात सिद्धू के पास था, दृष्टिपात ज्ञानी के पास होता। दृष्टिपात में देखना नहीं होता है, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो गुरु ने सृष्टि को कैसे देखा है? ब्रह्म के रूप में देखा। तो जो उसकी वाणी में जो भाव निकलेगा वो आपके कर्ण के द्वारा अंतःकरण में जाएगा, कान के द्वारा वाणी को सुनोगे, और वो वाणी जब अंदर जाएगी तो संसार में जो आप दुखी हो रहे हैं क्लेशों से, ये जंगल में जो आग लगे, तो वो वाणी आपको जल का काम करेगी। इस जंगल में आग लग जाए तो जैसे बारिश हो जाए तो अपनी शांत हो जाएगी। ऐसे गुरु के वाक्य, वेद वाक्य, महावाक्य, गुरु का सत्संग जब आपके कानों के द्वारा आपके अंतःकरण में गिरेगा, तो जो आप दुखी हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, बड़े अशांत हैं, उन समस्याओं का समाधान कर देगा। इसके द्वारा वाणी के द्वारा ये दृष्टिपात। आई बात समझ? वो सच्चिदानंद भगवान की। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 14। कथम तयम एतम भव सिंधु का वा मे गति, कथम अस्ति उपाय न जाने, किंचित कृपया अव माम प्रभो, संसार दुक्षते आतुष्णम। कैसे मैं तरूंगा, मैं इस संसार से कैसे तरूंगा, अर्थात भवसागर से पार मैं कैसे होऊंगा? ये जन्म मरण संसार का सागर क्या हो सकता है? मेरा हाल भाग्य कौन सा युक्ति है मैं नहीं जानता, जरा भी कृपा करके रक्षा करें मेरी, हे भगवान। संसार के सब दुखों के नाश के लिए विस्तार से कहें। कौन करा? शिष्य करा कि संसार के दुखों का विस्तार करने के लिए जरा विस्तार से मुझे बताया कि संसार के दुखों से मुझे निवृत्ति कैसे हो, अर्थात दुखों की निवृत्ति कैसे हो, तभी तो प्रमाण की प्राप्ति होगी।
गुरुदेव कहा करते थे कि दुख की निवृत्ति और परमानंद की आड़। तो दुख क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, और इस संसार के दुखों से मैं कैसे बाहर हो सकता हूँ। मतलब जो मैं संसार में दुखी हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, कब कपा रहा हूँ, तो इसका रास्ता क्या है, इसको विस्तार से कृपया बताइए। कौन कह रहा है बात? शिष्य गुरु की शरणागति कह रहा है कि महाराज मैं संसार में क्लेशों से व्याकुल हो रहा हूँ और कब कपा रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। तो इस संसार के भय से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी, ये कंपन खत्म कैसे होगी, कि मेरा दुर्भाग्य, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, कभी घर में मातम छाता है, कभी बैंड बाजे बजते हैं, कभी संसार में मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी संसार में कुछ होता है। तो इस संसार की समस्या का समाधान क्या है, अर्थात इस संसार के जंगल से मैं इस जलती हुई आग से कैसे बच सकता हूँ। यह प्रश्न किसका है? शिष्य का गुरु के प्रति। सदगुरु का प्रेम में उपदेश। अब सारे प्रश्न खड़े कर दिए, शिष्य ने सारी बातें रख दी, शंका रख दी, अब समाधान नहीं, अब गुरु समाधान करेंगे। पहले गुरु ने पढ़ी बात, गुरु कैसा बताया? प्रज्ञानम गुरु। उस गुरु के पास शिष्य अपनी समस्या रख रहा है, सारी समस्या रख दी शिष्य ने, अब गुरु उसका समाधान कर रहा है। पहले शंका रखी शिष्य ने और अब वो समाधान बता रहा है। क्या कह रहा है श्लोक में? सदगुरु का प्रेम में उपदेश, मतलब उपदेश प्रेम से, लटने वाला गया, प्रेम से कहा है। तथा वदंत स्व शरणागतम संसार वादावान तप्तम करुणादृष्टया नृक्षे महात्मा सहसा अभिभीति तटाम। ऐसा कहता हुआ अपने श्रम का जो शरण में आया है वह संसार की दावाग्नि से तपता ऐसी दृष्टि से जिससे करुणा बस रही हो, देखकर महान गुरु सत्य पर सहज भय से रक्षा प्रदान करेंगे। कि जो जल रहा है, जो दुखी है, तो उस शरणागति, मतलब जो शरणागति हो चुका, क्या हो चुका? कई लोग हमने देखे हैं, सुने हैं, महाराज जी के पास एक इलाहाबाद संत आता था, वो नंगे घूमता था, फलारी करता था, बुढ़ा हो गया था, मेरे सामने वो आया था और कपड़े भी नहीं पहनता था, हठी होगी था, तो एक तैमल मारता था, पीले वस्त्र पहनता था। तो मेरे सामने गुरु जी के पास 70 सुनने आया था। वो दूध पीता था, फल नहीं खाता, लेकिन क्रोधी बहुत था, क्रोधी। तो गुरु जी ने उसको डांट के मेरे सामने कहा, भगवान ऐसा नहीं है संसार में नंगे रहकर भगवान को मिल जाएगा। उम्र देखो आप 70 साल के हो रहे हैं, क्या कहाँ पर हैं आप, भगवान मिलने वाला है। तो मेरे सामने गुरु ने डांट के उनको जूते पहनाए, वो सत्संग सुनता था, बैठता था। तो 70-75 साल की उसकी उम्र हो गई थी, रामायण कंठस्थ थी, गीता श्लोक, लेकिन बोध नहीं था। शायद आपको याद होगा, कोई इलाहाबाद से आता, गोरा गोरा था, अंग्रेज था, तो मेरे साथ कई बार दिनों तो रहा था, मेरे साथ रहा था। तो ऐसे मतलब संन्यास में भी लोगों को अंदर चैन नहीं। तो मैंने उसको गुरु जी के सामने गुरु ने डांटा, ऐसा नहीं संसार, ये हटियोगा आपका, भोजन से करना किस काम की, ईश्वर ने भोजन क्यों बनाया आपको? तुम दूध पीते हो, सब दिन कहाँ पड़े हो, बुढ़ापा देखो, शरीर में जूते पहनो, तो नहीं पहनो। तो मेरे सामने गुरु ने डांट के उसको जूते पहना, बोले ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले। तो वो 70 सुनता था गुरु का, इलाहाबाद से आता रहता था आश्रम। तो ये कहने को शरणागति हो गया था, वो प्रणाम करता था गुरु जी को और सुनता था श्रद्धा से। कई लोग तो छल से ज्ञान लेते हैं, कई लोगों ने छल से संतों से ज्ञान लिया है और फिर ज्ञान लेके चले गए। गुरु जी से एक व्यक्ति ब्रह्मचारी जी में आया था इलाहाबाद में, तो गुरु जी कहते वो शंकराचार्य का चेला। तो मैंने उसका डिटेल्स निकाला, उसका नाम चैतन्य था। तो चैतन्य संन्यास ब्रह्मचारी कहते हैं, क्या कहते हैं? चैतन्य ब्रह्मचारी हो। तो उसने गुरु जी इलाहाबाद में सत्संग सुना 3 घंटे। गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं, नीचे बैठ के ब्रह्मचारी सत्संग सुनते सुनेगा तो वो बहुत गर्म है, अब बोध रहेगा तो मेरी दाढ़ी काट लेना, दाढ़ी काट दो, दाढ़ी तो बेटा फिर उठ जाएगी, गला काट लो। वो 3, क्यों विद्वान था, वो आचार्य था, ब्रह्मचारी था चैतन्य, विद्वान तो था, उसने सुना सत्संग, लगातार सुनता था, वो बातें लेने आया था गुरु से, असूल की चला गया। असूल की जाने के बाद उसने क्या किया तो आपको सब पता है। तो इस छल से जो ज्ञान लेते उनको फलित नहीं होता ज्ञान, जो छल कपट करके गुरु से ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान फलित नहीं होता। एक गांव में एक चौधरी साहब थे, 100-200 बीघा जमीन थी, 150 गाय थी, क्या आवाज नहीं आ रही, तो क्या करें? उसकी 100-200 बीघा जमीन थी चौधरी साहब,
150 गाय भैंस थी। तो गाय भैंस का वो दूध बेचता नहीं था उस जमाने में, और 150 गाय का दूध कौन पिए? तो वो लोगों को फ्री दूध छाछ बांट देता था। तो कुछ चतुर लोग आए, कुछ चतुर लोग संसार में, उन्होंने कहा चौधरी के पास कोई कमी है नहीं, यहाँ से दूध ले लो, छाछ ले लो, और दूसरे गांव में जाके वो अपने नाम से बेचने लगे। क्या करने लगे? दूध लिया वहां से, छाछ ली और जाके बेचने लगे। अब लोगों ने देखा भाई वहां भी छाछ की दुकान है, वहां भी दूध की दुकान है। कुछ महीने तक तो चौधरी को पता नहीं चला। बाद में पता पड़ा कि यार इस आसपास में गांव में कौन छाछ बांटता है, कौन दूध बेच रहा है। पता किया तो जासूस की कि वो तो आपके यहाँ से दूध ले जाता है, आपके यहाँ छाछ ले रहा है, लेबल अपना लगा रहा है। लेबल अपना मतलब माल किसी फैक्ट्री का, और मालिक खुद बना बैठा। तो वहां से छाछ मिलती थी, दूध फ्री मिलता था, वो बेचता था। ऐसे लोग छल से गुरु से ज्ञान नहीं लेते, वो कहते हमारा ज्ञान। क्या कहते हैं? ये हमारा ज्ञान। ऐसे कई संत गुरु जी की नहीं, हमारे तो कई लोग आते हैं, बात सुनेंगे हमारी और फिर जाके हमारा ज्ञान। तो कहने का था वो छल से जो लेते, ये तो शरणागति हो जाओ, शंकराचार्य की शरणागति होना जरूरी है। और यदि तुम शरणागति नहीं हो तो फिर तुम्हें ज्ञान फलित नहीं होगा। जब आपातकाल में तुम शास्त्र में फंस जाओगे जाकर किसी विद्वान के सामने, तो फिर तुम्हें कौन याद करेगा? किसी विद्वान से शास्त्रार्थ हो गया, आप एक प्रवचन सत्संग कर रहे हैं और उसने प्रश्न पूछ लिया आपसे, और आप व्यास गद्दी बैठे, पूछ लिया उसने, उसका अधिकार है, वो तो जिज्ञासु नीचे बैठे सुन रहा है, वो तो जिज्ञासु है, उसकी शंका, चाहे वो उत्तर जानता ही हो। कई जिज्ञासु ऐसे आते हैं और समझते हैं, लेकिन वो संतों को जांचते हैं, और जांच की कसौटी में आप सही निकले तो फिर क्या होगा? राजस्थान में सत्संग चला था, बहुत गद्दी के मालिक है, अपना आठ बड़ा का। राजस्थान में अखिल भारतीय संगले धुनी का नाम है, उनका शिष्य था श्रवणदास। तो किसी प्रोफेसर ने प्रश्न पूछ लिया उसने, अच्छा गाते हैं, बड़ा नाम है उनका मठ का, वो जवाब नहीं दे पाए। 10 मिनट तक तर्क वितर्क होती रही, क्योंकि स्वाध्याय नहीं किया, गुरु के पास नहीं रहे, सत्संग नहीं सुना, वेद उपनिषद नहीं पढ़े, अच्छे ज्ञानी के पास नहीं, तो क्या होगा मंच पे? फिर मान होगा, अपमान होगा? क्या होगा? क्या होगा? मान होगा। तो फिर वो बुजुर्ग संत, वैसे संत में कोई कमी नहीं, सरल है, स्वभाव है, जहां बेटा बैठ जाता है, जहां खिलाओ खा लेता है, भजन अच्छे गाता है, लेकिन बोध नहीं है। अब बोध नहीं हुआ तो कल क्या करना? मणि किसी के पास नहीं है, किसी किसी पर मणि होती, तो उस भरी सभा में पता पड़ेगा कि मणि किसके पास है। तो जब बहस 10 मिनट तक होने लगी और वो मास्टर पीछे पड़ गया, उसे पूछने वाला पीछे पड़ गया, मुझे बताइए आपने जो भजन बोला, वाणी बोली, समझाइए ये ब्रह्म से जीव कैसे बना है? सोना सोना है, लेकिन सोना गहना कैसे बना ये तो समझाइए। सोना सोना कर रहे हैं हम, एक घड़ाई में तो आ गया, वो अंगूठी बन गया, हार बन, क्यों बना? वो ब्रह्म से जीव कैसे बना? उसने शास्त्र पढ़ा है, ने गुरु के सानिध्य में रहा, ने गुरु को ज्ञान, अब करेगा। मठ बनने से क्या होता है? मठ तो कोई भी नास्तिक बना सकता है, लेकिन मणिधारी कोई, जब 10 मिनट वो फंस गया तो लास्ट में जाकर महाराज जी बताओ, तो उनकी जान छूटी। मतलब जान छूटने मतलब कि उस भरी सभा में आपका अपमान हो रहा है और आप गुरु गद्दी में बैठे हैं और आप बोल नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा? मानोगा, मानोगा, माना तो सबने पहना दी भाई, सब संतों का सम्मान है, लेकिन सारे कोयल कोयल एक रंग के होते हैं। पता कब चलता है? जब बोलते हैं। तो सभी संत हैं। मणि इसका नाम, विवेक चूड़ा मणि। मैंने कहा मणि किसी किसी के पास हुआ करती है। वो सच्चिदानंद भगवान की, गुरु जी के जमाने में कई लोग आते थे पूछने के लिए, तो गुरु जी बेदर्द बोलते थे क्योंकि उनकी सनूर थी, शास्त्र पढ़े थे। तो कहने का तात्पर्य कि मणिधारी को ये, अगर मणि नहीं है, मणि का तात्पर्य आपके पास अपने स्वरूप का बोध नहीं, तो आप किसी का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए किसी को उत्तर देने के लिए शास्त्र का अभ्यास जरूरी है। हमने कई बार कहा है कि गुरुदेव की पुस्तकें मुक्ति में कोई बाधा नहीं, मुक्त हो सकते हैं आप, महाराज की पुस्तकें पढ़ के आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन किसी विद्वान से शास्त्र आपको करना है तो आपको शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ेगा, वरना आप डिबेट खा लो। वो सच्चिदानंद भगवान की। आइए श्लोक नंबर 41 चल रहा था। हाँ, ऐसा कहता हुआ अपने श्रम का जो शरण में आया हुआ है, वह संसार की दावाग्नि से तप रहा है, ऐसी दृष्टि से जिसने करुणा बस रही हो, देखकर महान गुरु स्वतः प्रवचित सहज भय से रक्षा प्रदान करेंगे। अब यहाँ दो चीज, जब
बच्चे को भूख लगे, दृष्टांत गुरु शिष्य का दे रहा हूं, माँ बच्चे को जब भूख लगे ना, तो भूख जैसे वो माँ के पास बिलवा जाता है तो माँ करुणामय हो जाती है, उसके स्तन में ऑटोमेटिक दूध आ जाता है कि मेरा बच्चा भूखा। ऐसे ही गुरु के पास जब शिष्य आता है तो गुरु समझ जाता है कि वास्तव में जिज्ञासु, तो जैसे माँ का स्तन में दूध नहीं रुकता बच्चे, ऐसे गुरु अपनी वाणी को रोक नहीं पाते, वो बताएगा। अगला ये श्लोक नंबर 42, विद्वान सह तस्मै उपसंपत्ति विशेष मोक्षे यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय समानताय तत्वोपदेशम कृपया एव कुर्यात्। विद्वान गुरु वह उसको साधक को जिसने शरण ले ली है गुरु की, जिसे मोक्ष की पिपासा है, मतलब उसको पिपासा में इच्छा है, प्यास है, मोक्ष की कामना वाला के लिए जो निर्देश का पालन करता है, शांतियुक्त मन वाला, समाधि गुणों से युक्त है, नित्य सत्य तत्व संबंधी उपदेश कृपा पूर्वक सचमुच करना चाहिए, देना चाहिए। जो वास्तव में पिपासु है, जो वास्तव में समझना चाहता है, जो वास्तव में जिज्ञासु है, तो वो इस बात को समझना चाहता है, तो उसको कहा है कि गुरु को उपदेश देना चाहिए। फिर बताएंगे, शंकराचार्य कह रहे हैं श्लोक नंबर 43, मां भेष्ट विद्वन तव न अस्ति अपाय संसार सिंधो तरणे उपाय अस्ति येन एव याता यत अस्य पारम तम एव मार्ग दिशाम। कह रहे हैं कि डरो नहीं और प्रतिभाशाली तुम्हारे लिए नहीं है संकट खतरा, संसार के सागर को पार करने में युक्ति साधन है, जिसके द्वारा केवल जाकर यति सन्यासी ग्रहण दूसरे तक वह ही मार्ग पथ तुमको मैं निर्देशित करूंगा, बताऊंगा। गुरु जी कहते हैं उस शिष्य से कि भाई तुम चिंता मत करो, ये विद्वान शिष्य डरो नहीं, तुम्हारे लिए कोई संकट नहीं, तुम्हारा नाश नहीं होगा, संसार सागर को पार करने का उपाय है, मैं तुमको उस पथ का निर्देशन करूंगा जिस पर चलकर ऋषिगण संसार से तर गए। गुरु कह रहा डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से ऋषिगण पार हो गए वो रास्ता मैं जानता हूं और मैं तुझे मुक्त करने में समर्थवान हूं। मैं मुक्त स्वयं हूं और मैं तुझे मुक्त करने में समर्थवान हूं। क्या हूं? इसलिए डरने की रास्ता, ये ब्रह्म ज्ञानी के पास शिष्य कभी नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसको दुख कहाँ है, इसको पीड़ा क्या है, उसको कष्ट क्या है। तो वो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, इस संसार से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता। जिस मार्ग से महापुरुष पार हुए भवसागर से, वो रास्ता मैं जानता हूं, तुझे उस भव से पार में कर दूंगा। क्या कहा? चिंता की कोई बात है नहीं, ये शंकराचार्य कहते। सन 2001 या 3 की बात थी, एक की थी, तो मैंने भागवत रख ली हरिद्वार में। तो कथा को सुनने वाले कौन थे? सबसे बड़ा सुनने वाला मेरा प्रेषित भूमानंद और कोली माता, कोली साहब, सतपाल मास्टर जी कभी कभी साथ ले जाते, तो कथा का अभ्यास करता था। तो कथा को मुझे 1 महीना 20 दिन लगा पूरी करने। वो भागवत गुरु जी की निकल गई, मेरे हाथ में लग गई, पुराने भागवत की मूल। तो भागवत को पढ़ने में टाइम तो लगता ही, 18 श्लोक हर श्लोक पढ़ता था, तो 1 महीना 20 दिन लगे। गुरु जी दिल्ली से पहुंच गए इधर जाके देखा तो कथा कर रहा है, 2 तो डांट वाली। तो कथा क्यों कर रहा है? मतलब तू पैसा कमाने सन्यासी बन रहा है, ड्रामा करेगा, भागवत करेगा। तो मैंने कहा महाराज ऐसा कोई लक्षण नहीं, मैं तो केवल इसमें समझ आऊंगी है क्या चीज, मैं देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है। अब मैं क्या करता था कि मैं डायरेक्ट गुरु से बात नहीं करता, मैं डरता था, जैसे अंधे को पीछे करता था, जा तू पूछ गुरु से। वो गया, अब तो गुरु है, पहले चेला था, तो मैं तू गुरु से पूछ इस कथा की पूर्ण होती कैसे होगी। हम तो जानते नहीं, उस समय लिखा था, लेकिन गुरु जी जब आएगी तो कैसे होगी। अब उस समय कहता है कि अमृतलाल बेचारा रहता था, कैसे है? अमृतलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था आश्रम में, इनको डांट दो। अमृतलाल नाम का व्यक्ति रहता था और वो बेचारा श्रद्धालु था और गुरुजी से पुराना परिचित था। जब गुरुजी पुस्ता में रहते थे ना यहाँ पर, जब तब वो जाता था उनके पास।
तो अमरनाथ था, तो मैंने वो मान लिया गुरु जी के पास जाओ, ये बताओ कि भागवत हमारी कल पूर्ण हो जाएगी, क्या करना? जैसा भागवत में लिखा है वैसा करना पड़ेगा। तो गुरु जी ने पूछा ना भागवत में क्या लिखा? तो ये लिखा है पूर्णादि बाद ये हवन होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज हमारे पास तो भंडारा होना है। वो महाराज ने कहा जाकर, मैंने नहीं किया, मैंने तो उसको आगे कर दिया, ये हमारा पैरोकार वकील है, तू जावा। मैं डरता था, तो मैं कहा अब वो लाडला इसलिए था, अंधा था, कृपा करते तो बोल देता था, वो कहते काट के बंदे तो नहीं पता। वो जाके बोला महाराज कैसे क्या करना इसकी, उन्होंने बताया ऐसा ना, तो ठीक है। फिर सुबह वो लाए, अब पैसा था नहीं, गुरु जी टक्का दिए नहीं, अमृत लाल वाला मैं दे दूंगा पैसा, हवन करने का प्रसाद का मैं दे दूंगा। वो चलो उस जमाने 100 पता बहुत थे, तो 100-200 रुपये खर्च कर दीजिए, कोई गरीब आदमी प्रसाद ले हवन करूँगा। और जब जाके हवन करने के बाद थोड़ा मैं महाराज के पास गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक माला बनाई, आरती करी, तो वो माला बनाई तो जो गुरु जी के पास चलती, अंधा था मैं था, और वहाँ पर 2 आदमी 3 आदमी और थे शायद, तो कमलेश माता थी बरेली वाली, कि उसकी भतीजी थी, वो क्या नाम श्रद्धा नाम की, एक वो था बाल संत, अंधा इधर खड़ा था, खड़ा अंधा तो इधर था, वही तो मैं खड़ा, आरती करने लगे। अब करते करते मेरे भाव आ गए, अगला श्लोक है 44। अस्ति उपाय महान कश्चिद संसार भयानासन तेन चित्वा वामोरी परमानंद उपासत। ये गुरु कह रहे हैं, हाँ एक महान उपाय है जिसके द्वारा संसार भय का नाश हो जाता है, और तुम उसके द्वारा संसार सागर पार करके परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कितनी अनुभूति है महापुरुषों ने कहा कि रास्ता है कि गुरु के हृदय से प्रवाहित प्रेम की बाढ़ में पुनः आश्वासन की ध्वनि सुनाई देती है। ये उपचार मनोवैज्ञानिक है, मतलब आश्वासन विश्वास कि मैं तुझे पार कर दूंगा। जिस किसी ने आपने वादा किया कि मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, वादा पक्का कर दिया, तो विश्वास, तो उसने आत्मविश्वास से गुरु ने कहा कि मैं तुझे घर से पार कर दूंगा। जैसे भावुक हो जाते समझ लिया भगवान उधर भी इधर भी, तो वो जो बीच का भावुक हुआ वो क्या हुआ? नहीं, भगवान उधर भी है, भगवान उधर भी, लेकिन भाव तो अंतःकरण से होता ना। तो ये अब गुरु का भी अंतःकरण है, शिष्य का भी अंतःकरण है, सारा केवल अंतःकरण करता है। भाई भावना में आना, भाव में बहना, ये क्या है? ये ब्रह्म में तो विकार नहीं, ये तो मन का विकार है। तो वो भी अंतःकरण में करेगा। मैं भावना में बह गया तो आरती करते माला मैं भावना में बह गए, तो उन्होंने भी ये कहा माने चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो आश्वासन जो होता है ना गुरु का, वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए कहा कि उस आश्वासन से गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, संसार सागर से तुम तर जाओगे, ऐसा उपाय है। अगला श्लोक है 46। कहा श्रद्धा भक्ति ध्यान योगता मुमुक्षु हो मुक्ते हेतु मुक्ति साक्षात श्रुतिर्गी ये वा हेतु स्वएव तिष्ठति अमुष्य मोक्ष है अविद्या कल्पितान देह बंधात। अब गुरु कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान के अभ्यास, श्रद्धा क्या थी? श्रद्धा की परिभाषा क्या दी थी कि गुरु और वाक्यों में श्रद्धा, गुरु और वेद वाक्यों में श्रद्धा ही श्रद्धा है। और भक्ति क्या है? स्वस्वरूप को अनुसंधान करना भक्ति। तो 3 चीजें बताई सकते, श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के अभ्यास। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मुक्ति के लिए प्रमुख बातें बताई गई हैं। स्पष्ट है श्रुति के कथन द्वारा वह जो भी हो वह इनमें से केवल रहता है, उसका मुक्ति अविद्या से शरीर का बंधन छूट जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि श्रुति के अनुसार श्रद्धा भक्ति जो वेद कहता है, श्रद्धा क्या है? गुरु के वाक्यों में और वेद वाक्यों में श्रद्धा रखना ही श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, गीता ने कहा, क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा किसमें? या तो गीता के वाक्यों पे या भगवान के वाक्यों में। भगवान ये तो करे बार बार अर्जुन से कह नहीं मेरे वाक्यों में तो श्रद्धा करेगा तो निश्चित तुझे मुक्ति मिलेगी। ये बात शंकराचार्य करें कि गुरु के वाक्यों पर वो जिज्ञासु श्रद्धा करेगा और वेद वाक्यों पर
उस विधान से मुक्ति को पार कर देगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। और कहा है कि साधक को भक्ति सुलभ हो सकती है जो साधक उपयुक्त साधना करता है वह अविद्या जनित देह बंध से मुक्ति पा जाता है। क्या साधन बताएं? श्रद्धा रखें, भक्ति करें। श्रद्धा का मतलब गुरु और वेद के वाक्यों पर विश्वास। भक्ति का मतलब स्वयं स्वरूप का अनुसंधान। अब स्वरूप को जानने का अनुसंधान क्या करना है? रिसर्च का मतलब वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय करना, उनका चिंतन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए वेद ने कहा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन। श्रवण करो, मनन करो और फिर आरूढ़ हो निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन, तो ये सामग्री है उस स्वरूप को जानने की। अगर आप श्रवण नहीं करेंगे, क्या श्रवण करना है? वेदों की महावाक्य को श्रवण करना, जिससे आपका अज्ञान दूर हो। उन वाक्यों को सुनना चाहिए। भेदवादी का सत्संग कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर भेदवादी का सत्संग सुनोगे तो तुम अधोगति में जाओगे, तुम तो ही हो सकते, तुम भय में जियो। तो कहा है कि श्रवण करो, फिर मनन करो, श्रोतव्य मंतव्य मनन करो कि आज के सत्संग में क्या हुआ। जैसे माता ने प्रश्न पूछा था कि जो कुछ जानता नहीं, अगर ये ध्यान देती तो मैंने 2 दिन पहले बात स्पष्ट कही, कल भी कही थी मैंने और आज भी, परसों भी, लेकिन ध्यान नहीं था। तो कहा कि श्रवण मनन करो। फिर मनन क्या करेगी? मन ये करना है कि आज के सत्संग में क्या कहा गया, मुझे क्या समझ में नहीं आया, क्या आ गया। फिर निधिध्यासन। जब श्रवण किया, मनन किया और निधिध्यासन, मतलब अब आप अपने स्वरूप में आरूढ़ हो जाओ, अडिग हो जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, दृढ़ हो जाओ। क्योंकि अगर दृढ़ता नहीं है तो तुम कोई हिला देगा, तो गिर जाओगे आसानी से। कोई समस्या आई बट तुम फंस जाओगे जाकर, दृढ़ता नहीं। इसलिए कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन। श्रवण करो, फिर क्या श्रवण करें? जिसके सुनने से जीव और ब्रह्म की एकता हो जावे। जिसके सुनने से जीव और ब्रह्म की एकता का बोध, वो वाक्य सुनो। तो वो कौन से वाक्य? वेदों के महावाक्य, श्रुति वाक्य है, उनको सुनो। फिर मनन करो कि इसमें मुझे क्या बात समझ में, क्या गलत है, मैं क्या समझ रहा हूँ, क्या नहीं समझ रहा हूँ। फिर तर्क करो, कोई तर्क नहीं, तर्क। फिर तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? स्थिर। वो सच्चिदानंद भगवान की। फिर आइए श्लोक नंबर 47। अज्ञान योगात् परमात्मन तव ही अनात्म बंध तत एव संस्कृति तयो विवेकोदित बोध विहीन अज्ञान कार्यम प्रतिहत समूलम। कहते हैं कि सचमुच अज्ञान के संपर्क में आने के कारण ही तुम जो कि साक्षात परमात्म तत्व हो, स्वयं को अनात्म तत्व के बंधनों से जकड़ा हुआ पाते हो। इसी भ्रांति के कारण संसार जन्म मरण का चक्रधूत होता है। आत्मा और अनात्मा के विवेकपूर्ण विवेचन से ज्ञानाग्नि ज्वाला उत्पन्न होती है और अज्ञान जनित परिणामों को समूल भस्म कर देती है। स्पष्ट कह दिया शंकराचार्य ने कि जो सारा बंधन है अज्ञान का है। किसका है? अज्ञान से बंधन हो रहा है और अज्ञान के संपर्क से तुम परमात्मा से अलग हो गए हो और तुम नित्य अनित्य भेद नहीं कर पा रहे, नश्वर अविनाशी नहीं जान पा रहे। इसलिए इस अज्ञान से तुम दुखी हो, तो वास्तव परम तत्व तुम ही हो। स्पष्ट कह दिया शंकराचार्य। अब गुरु क्या कह रहा है कि वास्तव में कहा है अनाथ बंधन ततः एव ही संस्कृत तयो विवेकोदितम अज्ञान कार्यम प्रहित समूलम। सारी मूल का कारण, सारे जड़ का कारण अज्ञान ही है। जबकि कह रहे हैं कि तू खुद ही परमात्मा है, आत्मा परमेश्वर तो स्वयं ही है। क्या कहा? श्लोक नंबर 48 शिष्य द्वारा प्रश्न निरूपण। अब शिष्य ने सुन लिया, गुरु ने बता दिया। पहले गुरु के सामने शिष्य ने शंका रखी, गुरु ने उत्तर दिया। अब शिष्य फिर कोई शंका रखता है, जो सुनाया उसमें से, जो गुरु ने बताया उसमें कुछ शंका आई शिष्य के सामने, दिमाग में कोई बात आई, उन्होंने फिर प्रश्न कर दिया। क्या है? कृपया सुत्राव स्वामिन प्रश्न एम क्रियते मया यदुत्तरम अहम श्रुत्वा कर्तास्याम भवन्मुखात् कृपा कर सुनामे। हे नाथ, प्रश्न सवाल ये किया गया कि मेरे द्वारा जिसका उत्तर मैं सुनकर अनुग्रहित मैं होऊंगा आपके मुख से,
शिष्य ने कहा, हे नाथ, हे गुरुदेव, कृपया उन प्रश्नों को सुना जावे जो मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। आपके मुख से उनका उत्तर सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मतलब मैं हमेशा के लिए लाभान्वित हो जाऊं। कृतकृत्य मतलब अपने जीवन का सफलता पावे। आचार्य शंकर जब साहित्य लिखते थे तब जीव में एकता का भाव समझाते थे दार्शनिक रूप से। तो कह रहा है कि आपके मुखारबिंद से जब मैंने सुना तो कृतकृत्य हो गया। क्या हो गया? मैंने इस भाव को सुनकर मैं कृतकृत्य हो चुका हूं। फिर आगे कहा है कि प्रश्न फिर करा, मैं कृतकृत्य होऊंगा लेकिन कुछ शंकाएं हैं मेरी। फिर शिष्य ने कहा, क्या कहा है? को नाम बंधन कथ एव आगत कथम प्रतिष्ठा अस्य कथम विमोक्ष है कह क्या है असो अनात्मा परम आत्मा कह तयो विवेक है कथम उच्चात बंधन किसे कहते। अब प्रश्न चालू कर दिया कि मैं आपकी बातें सब सुन रहा हूं लेकिन मेरी खोपड़ी नहीं काम है। बंधन किसे कहते? को नाम बंधन, ये बंधन का नाम क्या है? बंधन क्या चीज? दूसरा प्रश्न है अज्ञान भ्रम और अज्ञान का समग्र बंधन क्या है, किसे कहते हैं, वह अस्तित्व में कैसे आया, कि बंधन क्या है और कैसे हुआ, वो अस्तित्व में कैसे आया, बंधन की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रश्न ये है कि बंधन क्या है और कहा है किसे कहते हैं, फिर कहा है वह अस्तित्व में कैसे आया, वह अस्तित्व में कैसे आया बंधन, और उसका ये अस्तित्व बना कैसे रहता है, बंधन बना कैसे रहता है, कैसे हुआ, क्या है, सारी बातें बताओ। उससे पूरी तरह मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, उस बंधन से मुक्ति संपूर्ण कैसे पाई जा सकती है, अनात्मा क्या है, परम आत्मा कौन है, आत्मा अनात्मा में की पद्धति क्या है, कृपया ये सब मुझे समझाइए। सारे प्रश्न रख दिए एक ही श्लोक में। शिष्य ने सारे प्रश्नों को खड़ा कर दिया। गुरु के सामने कहा कि बंधन क्या है, कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे उत्पत्ति हुई और स्थिर कैसे रहता है, इसका उपाय क्या है, सारे प्रश्न एक श्लोक में रख दिए। अब यहां बताया शिष्य प्रशंसा। ऐसा कोई शिष्य प्रश्न पूछ ले गुरु से तो गुरु समझता है कि बड़ा तार्किक है, अच्छे प्रश्न पूछता है। अब शिष्य की फिर गुरु प्रशंसा भी करेगा कि को नाम बंधन, को नाम बंधन। तो शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, बंधन क्या चीज है, क्यों हुआ, को नाम बंधन, कथम में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब तक रहेगा, इसका विस्तार से विवेचन करो। तो ऐसे प्रश्न जब गुरु ने शिष्य सुने तो गुरु उसकी प्रशंसा कर रहा है। किसकी? शिष्य से कह रहा है धन्य असि कर्त करते असि पवित्रम ते कुलम त्वया इच्छति अविद्या बंधन मुक्तया मुक्त ब्रह्मी भूति। गुरु कह रहा है बहुत धन्य तेरा सौभाग्य कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर परब्रह्म को पाने की इच्छा रखते हो। तुम धन्य हो, तुमने सब प्रश्न खड़ा कर दिया मेरे सामने कि तुम धन्य हो, अज्ञान से तुम मुक्त होने की इच्छा प्रकट कर चुके। सचमुच तुमने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, सचमुच में तुमने जीवन को कृतकृत कर लिया। गुरु जी शब्द बोलते कृतकृत हो गए, कहते कृतार्थ हो गया, तुम कृतकृत हो गए, तुम कृतार्थ हो गए, तुमने जीवन से मुक्त होने की इच्छा प्रकट कर दी। क्या कर दी? जीवन से मुक्त होने की इच्छा प्रकट कर दी। फिर कहा सचमुच और अपने कुल को पवित्र कर दिया। ये भी प्रश्न है कि जिस प्रश्न को तुम पूछ रहे हो आज तक कोई पूछने नहीं आया कि बंधन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्या स्थिति। तो तुमने ये जो प्रश्न पूछे इसी में बड़ा प्रश्न हूं, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो और तुम कृत करते होगे। और तुम ही नहीं, ऐसा प्रश्न पूछ के आपने अपने कुल को पवित्र कर दिया कि तुम कहां से चल के आए। ये ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता। ये शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। अगला श्लोक है पुरुषार्थ की महिमा 51। ऋण मोचन करता है आभार बंधन से मुक्त पितु संत तहत बंधन मोचन करता स्वयं अन्य कंचन। कहा हे गुरु, आर्थिक ऋण से मुक्त होने के लिए किसी पिता के पास पुत्र अन्य सहायक हो सकते हैं। आर्थिक मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए, आर्थिक स्थिति से ठीक करने के लिए उसके पास, पिता के पास पुत्र मनुष्य सहायक हो सकते हैं, किंतु उसके अपने अज्ञान से मोह भ्रम के बंधन से मुक्त होने के लिए उसके स्वयं के अन्य कोई भी नहीं हो सकता। किसी पिता के पास गरीबी है, कर्जा हो गया, तो पुत्र सहायक हो सकता है, पैसा दे सकता है,
मदद कर सकता है रिश्तेदार, लेकिन भैया बंधन से मुक्ति तो खुद को ही करनी पड़ेगी। उसमें पुत्र सहायक नहीं होगा, कोई रिश्तेदार सहायक नहीं होगा। कहते हैं कि अब नदी तैर के खुद को ही पार करनी पड़ेगी। वो कहते हैं अगर पैसा नहीं है तो पुत्र सहायक हो सकता है। आचार्य शंकर कह रहे हैं कि अगर बंधन है तो तुम्हें स्वयं को काटना पड़ेगा। रोग तुम्हारा है तो दवा तुम्हें ही खानी पड़ेगी, पुत्र को खाने से तुम्हें लाभ होने वाला नहीं। इसलिए वो भव बंधन का जो रोग है, मैं तुझे है तो तुझे ही काटना पड़ेगा। सिर का वजन हो कोई मदद कर सकता है, उठा सकता है, पैसे का हो तो मदद कर सकता है, लेकिन भव बंधन का तो तुझे ही काटना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता नहीं। फिर बताया मस्तकमिस भरादे दुखम अन्य निवायते क्षुधा विकृत दुखम स्वने विना किंचित न। सिर पर बोझ उठाने से जो क्लांति और कथान आती, दूसरे की मदद से उससे मुक्ति पाई जा सकती। वो जो मैंने कहा था कि अगर वजन है सिर पे, कोई दूसरा गठरी उठा सकता कि मुझे दे दो है साहब, मैं ले जाता। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं क्योंकि दूसरा उस बोझ को अपने सिर पर रख लेगा, परंतु भूख प्यास लगने से जो क्लेश होता है उसे तो सिवाय स्वयं की कोई दूसरा नहीं कर सकता। भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो स्वयं को भोजन करना पड़ेगा, स्वयं को जल पीना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान का जो बंधन है वो तुम्हें स्वयं को काटना पड़ेगा। वो सच्चिदानंद भगवान की। अभी तो समय है। अब आइए अगला 15:3 पथ्ये च ओस सेवा क्रियते ये न रोगिणा आरोग्य सिद्धि दृष्टा अस्य न अन्यायश्चित कर्मणा। जो रोगी स्वयं उचित पथ्य और निर्धारित औषधि का सेवन करता है। कोई रोगी है, नित्य दवा लेता है, परहेज से रहता है और वही रोग मुक्त होकर स्वास्थ्य का लाभ लेता है। अगर दवा समय पर नहीं लेगा, परहेज से नहीं लेगा तो मेरे जो शुगर बढ़ेगी। डॉक्टर कहेगा आपको मीठा नहीं खाना है, दवा समय पर लेनी है। मैंने दवा समय पे खाऊं और मीठा रोकू नहीं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कहा कि रोग का इलाज दवा और परहेज जरूरी है। औषधि समय पे हो, टाइम पे औषधि हो और भोजन परहेज का हो। ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के पेय या औषधि सेवन से रोगों का दूर होना असंभव है। शुगर मुझे हो रहा है, परहेज वो करे या तुम करो, तो उससे फायदा कैसे होगा? शुगर तो मुझे है, तो मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे समय पर दवा लेनी। अब मेरी जगह तुम पवित्र हो रहे हो, मत तुम प्रेरणा ले, मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे दवा खानी है, तो तुम्हारा फायदा मुझे कैसे होगा? तो जो रोगी है उसी को दवा है और उसी के लिए परहेज है। ठीक इसी प्रकार से जो बंधन है उसी के लिए शास्त्र है, मूर्ख के लिए शास्त्र नहीं। अज्ञानी के लिए शास्त्र, मूर्ख के लिए नहीं। जो मूर्ख है वो समझता नहीं है, उसके लिए शास्त्र कोई फायदा नहीं। अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, उसके लिए शास्त्र गुरु है। जो मूर्ख है उसके लिए न गुरु है न शास्त्र, वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी रुचि नहीं है न शास्त्र में न गुरु में। श्लोक नंबर 54 वस्तु स्वरूप है स्फुट बोध चक्षुषा सेन एव वित्तम न तो पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्य अन्य अवगम्य किम। कहते हैं शंकराचार्य भगवान कि भाई देखो, किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वयं अपनी समझ की आंखों से उसे देख पाए, अपनी आंखों से देखे और परखे, तभी वस्तु ज्ञान। किस जगह सांप आया है तो आपने सुन लिया, देखा नहीं, तो भय तो हो गया, सांप है ना, तो जब तक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तब तक तसल्ली नहीं। और फिर सांप निकल गया तब चैन आएगा। वो है भी दिखाई दे रहा है, रात पर घर में है तो तुम सो नहीं पाओ, जब वो निकल गया। लेकिन आपके सामने कोई सपेरा पकड़ ले जाए या आप बाहर निकाल दें या मरवा दें तो आपको शांति नहीं। तो यही कह रहे शंकराचार्य कि भाई किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वयं अपनी समझ की आंखों से उससे देख ले, परख। स्वयं की ज्ञान रूपी आंखों से पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, गीता भगवान ने कहा कि तू मुझे नहीं देख पा रहा, तू मुझे देहधारी समझ रहा है, ये शरीर वाला नहीं, तू मुझे देखना चाहता, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से है, तू ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा ही मुझे देख सकता है, वो कोई रास्ता नहीं। इसने कहा कि परखना है, देखना तो स्वयं को देखना पड़ेगा, परख मानी समझ। फिर आगे कहा है स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करें,
स्वयं अप्रोक्षानुभूति, ये ग्रंथ और शंकराचार्य का वो फिर आपको पढ़ाएंगे। अप्रोक्षानुभूति, अप्रोक्ष मतलब अपने स्वयं की होने की खबर। तो अप्रोक्षानुभूति स्वयं को ज्ञान हो जाए तो उससे चैन मिलेगा। पंडितों के द्वारा दिए गए विवरण से ज्ञान नहीं होता। जैसे चंद्रमा के सौंदर्य का आनंद अपनी आंखों से देखने से लिया जाता है। चांद उगा है तो उसके सौंदर्य का आनंद आप अपनी आंखों से ले सकते हैं, कोई और देखे तो नहीं आएगी। उसकी शीतलता आपकी आंखों में डायरेक्ट आनी चाहिए तो ही आपको चैन मिलेगा। रात को ऋषि लोग त्राटक कर रहे हैं जंगल में, तो चंद्रमा को देखते तो नहीं आंखों में शीतलता आती है, तो स्वयं ही करना पड़ेगा। आगे कहा है दूसरों के द्वारा किए गए चंद्र शोभावर्णन से भला आनंद कैसे मिल सकता है। दूसरा चंद्रमा देखे और तुम्हें आंखों में चैन मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इस स्वयं को ही कल्याण करना पड़ेगा। वो सच्चिदानंद भगवान की। अब आई श्लोक नंबर 55, श्लोक नंबर 55। अविद्या काम कर्मणादि सा बंधनम विमोचितम कैसनुक्ता है विना आत्मानम कल्प कोशिते अपि ही। अविद्या काम और कर्मादि की श्रृंखला से बंधे बंधन से मुक्त होने के लिए 100 करोड़ कल्प तक भी सिवा अपने स्वयं की और कौन मदद कर सकता है। 100 करोड़ कल्प तक, एक कल्प में 100 करोड़ कल्प तक अविद्या से मुक्ति कैसे हो सकती है। इसका रास्ता स्वयं को तय करना है। अविद्या से और काम और कर्मादि की श्रृंखला से बंधन से मुक्त होने के लिए 100 करोड़ कल्प आप कर्म के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकते। 100 करोड़ जन्म ले लो तो भी कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं होने वाली। शंकराचार्य कर्म के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, चाहे तुम 100 करोड़ जन्म ले लो तो भी अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती कर्म से। ये स्पष्ट कहा। कहने का तात्पर्य कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि नहीं है और कर्म से अविद्या दूर नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट काट के दिया शंकराचार्य ने। आत्मा ज्ञान उसका सौंदर्य है। वो सच्चिदानंद भगवान की ये कल पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि श्लोक बहुत ग्रंथ में अभी तक कुछ भी नहीं मारा है। अब आज तीसरा दिन है, दिन 7 ही सप्ताह पूरा होने वाला भागवत का। तो सुखदेव मुनि मुक्त न हुआ, परीक्षित तो क्या होगा। 7 दिन में परीक्षित मुक्त होना चाहिए। अब ग्रंथि पूर्ण मुक्त कैसे होंगे, लेकिन तुम पहले मुक्त बैठे। वो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है समय का ध्यान रखें। ग्रंथ पूरा नहीं होगा, ग्रंथ पूरा नहीं होगा तुम्हें सबको नर्क भेजा जाएगा, क्योंकि आज फिक्स समय पे आ गया था। अब 2 घंटा सुनना पड़ेगा, तुम्हारे करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम 1:30 बजे आगे आज लगा। मैं परसों थोड़ा लेट हो गया था, कल हो गया था, आज मैं राइट टाइम पहले पहुंच, सबसे पहले पहुंच गया था। मेरे पहले कोई नहीं आता। तो 2 घंटा डेली सुनो तो ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। तो ग्रंथ की पूर्ण हो तो फिर बाद में बताएंगे आपको कि सुबह करेंगे शाम को। समय देख लेंगे, रविवार है कौन आए मुझे नहीं पता कौन सा है, किस टाइप का आएगा है। हाँ जो भी आए, तो आप समय का विस्तार है। हाथ जोड़ी विद्वान पूरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हूँ, दुखों से आजाद हूँ, यही हमारी सद्भावना। शांति शांति शांति। हो गया प्रसाद प्रसाद